किसी कैंडिडेट ने इंटरव्यू के लिए आया है और ऑब्वियसली वो अपना ग्रोथ देखता है ऑर्गेनाइजेशन में कि मैं आज ज्वाइन कर रहा हूँ तो कितने महीने के बाद मुझे प्रमोशन मिलेगा या व्हाट विल बी माय पे आफ्टर 6 months और 1 year. तो हाउ डू यू रिस्पॉन्ड, हाउ यू टैकल दैट क्वेश्चन? प्रमोशन एक टाइमलाइन नहीं है, प्रमोशन एक डेस्टिनेशन नहीं है, प्रमोशन एक जर्नी है। मुझे लगता है कि इसका बेटर सवाल होगा कि क्या ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज मुझे मिलेंगी अगर मैं आपके साथ अपना करियर स्टार्ट कर रहा हूँ। या बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे कॉलेज में है, लाइक 3000 स्टूडेंट्स, 5000 स्टूडेंट्स आई हैव। तो देर आर मेनी स्टूडेंट्स जिनके ईमेल आईडीज बहुत फनी होते हैं। तो ऐसे जब आपके कुछ रेज्यूम से आपके पास आते हैं तो डू यू एंटरटेन सच ईमेल आईडीज? प्रोफेशनलिज्म एक्चुअली इंटरव्यू से पहले ही स्टार्ट हो जाता है। सो इट्स बेटर कि आप एक ऑफिशियल, एक प्रोफेशनल ईमेल आईडी बनाएं। हमारे यहाँ पे बहुत इंटर्नशिप प्रोग्राम्स हम लोग स्टूडेंट को एनकरेज करते हैं। तो उसमें जैसे स्टूडेंट ने लिखा है कि मैंने 2 इंडस्ट्री में इंटर्नशिप किया है, दे आर डिफरेंट। सो हाउ मच वेटेज आप देते हैं इंटर्नशिप एक्सपीरियंस को? डू यू कंसिडर दैट एज एक्सपीरियंस के हाउ डू यू डू दैट? हाउ डू यू जज दैट? जितनी जल्दी आप हैंड्स ऑन होते हैं उतना ही अच्छा आपके आंसर्स बेटर होंगे, आपकी पर्सनैलिटी बेटर होगी। इंटर्नशिप अगर उनके करियर के इनलाइन है तो ज्यादा हेल्प करेगी, ये नेचुरल सी बात है। बट मुझे ये एक एहसास आएगा कि यार ये व्यक्ति जो है मेहनत करके आया है और इसने कुछ एक्स्ट्रा सीखने की कोशिश की है। सो व्हाट एग्जैक्टली इज द एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स दैट you have in your mindset that and you are trying to find it from the candidate? So namaste and welcome to another episode of the Up to Skill podcast show. मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त फॉर टुडे, मेघावी सिंह, मैनेजर कॉर्पोरेट आउटरीच, MIT इंडिया. Thank you Up to Skills to initiate this unique and innovative HR TPO podcast सीरीज, जो दुनिया का पहला पॉडकास्ट है आई थिंक, जिसमें हम कंपनीज के HR के साथ 1-to-1 बातें करते हैं और समझते हैं अबाउट द चैलेंजेस फेस्ड बाय ऑब्वियसली द कॉर्पोरेट्स, colleges and candidates. That means the whole ecosystem where जहाँ पे स्टूडेंट्स अपना 4 साल बिताते हैं, 3 साल बिताते हैं इन कॉलेजेस एंड देन दे एक्सपेक्ट गुड जॉब्स, और जहाँ पे द कॉर्पोरेट्स विच आर हायरिंग देम, हायरिंग के बाद क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, दैट वी आर गोइंग टू ट्राई टू अंडरस्टैंड टुडे. अप टू स्किल्स के बारे में बताती हूँ. अप टू स्किल्स इज अ लीडिंग टेक इनेबल्ड प्लेटफॉर्म जो कॉर्पोरेट कॉलेजेस एंड कैंडिडेट्स को कनेक्ट करता है एंड कॉर्पोरेट जो स्किल्ड टैलेंट को हमेशा ढूंढती रहती है उसमें हायरिंग करने में अप टू स्किल्स इज हेल्पिंग देम. किसके द्वारा कैसे हेल्प करती है? हैकाथॉन्स क्रिएट करते हैं और उनका एक यूनिक प्रोग्राम है जिसमें ट्रेन, हायर एंड डिप्लॉय मीन्स द स्टूडेंट्स आर अवेलेबल फ्रॉम द डे 1. वैसा उनका एक प्रोग्राम है विच इज हेल्पिंग द कॉर्पोरेट. और आज हमारा एक धमाकेदार डिस्कशन वी आर ट्राइंग टू रिकॉर्ड फॉर द स्टूडेंट्स, जॉब सीकर्स, फ्रेशर्स, ऑब्वियसली फ्यू ऑफ द फ्रेशर एंड सम 1 साल 6 महीना 2 साल एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स के लिए भी. और जो आज हमारे साथ है हमारे एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है जो इंडस्ट्री के टॉप HR में से हैं एंड जिनके पास इस दुनिया के कॉर्पोरेट दुनिया का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है. वेलकम अभिषेक गुप्ता सर फ्रॉम जेपे टू द अप टू स्किल पॉडकास्ट शो. अभिषेक जी का टोटल 16 साल का एक्सपीरियंस है, 16+ एक्सपीरियंस इन HR डिपार्टमेंट wherein he has worked with Indian and global companies. He is a head, अभिषेक जी हेड है HR जेपे के, और प्रीवियसली ही हैज वर्कड विद येस बैंक, कैपजेमिनी एंड यम ब्रांड्स विच इज अ वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशंस टू वर्क विद. सो आज हमारे साथ अभिषेक जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जितना भी उनका एक्सपीरियंस है उसको एकदम अच्छे से फिल्टर करके हमारे स्टूडेंट्स के लिए हम लोग सामने रखने की कोशिश करेंगे. और जो सीक्रेट्स आई थिंक रिवील होने चाहिए स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज nowadays अभी obviously जून महीना आने वाला है, students are going to be passing out, they'll be looking for jobs. So let us help each student in the vicinity or in the country where they will be requiring that support from us. So thank you Abhishek ji and thank you. I'll up to you now for joining. Thank you so much up to Skills team and Meghavi ji. Thank you for inviting me, having me over. I think it's good that I'm talking to someone who has such a rich experience in academics, in academia, so that I can also learn it, what kind of things are going on in academics, and
Students do surprise me. I teach also some subjects in different B schools. Oh. So it's good for me to sort of get an idea from someone who has been part of that ecosystem for so long. So yeah, look forward to. Great. So I think I should start firing questions and let us discuss, brainstorm how to support our students. So the Sure. first question, जहाँ पे बहुत सारे students मेरे college में हैं, like 3,000 students, 5,000 students I have, जहाँ पे different streams से हैं, engineering के 5-6 streams से हमारे पास, commerce के streams से, MBA के streams हैं. तो there are many students जिनके email IDs बहुत funny होते हैं. For example, smarty123 या क्यूट गर्ल 456. तो ऐसे जब आपके कुछ रेज्यूम से आपके पास आते हैं तो डू यू एंटरटेन सच ईमेल आईडीज के फिल्टर हो जाते हैं डायरेक्टली? ऑनेस्टली इस तरह की ईमेल आईडीज इस तरह का इंप्रेशन तो देते ही हैं कि कैंडिडेट सीरियस नहीं है. आई वुड से मैं कहूंगा कि कैंडिडेट्स को भी ध्यान रखना चाहिए दैट प्रोफेशनलिज्म एक्चुअली इंटरव्यू से पहले ही स्टार्ट हो जाता है. करेक्ट. ये सारे ईमेल आईडीज, इस तरह के ईमेल आईडीज आपको एक फर्स्ट इंप्रेशन देते हैं जो आप नहीं चाहेंगे कि बहुत क्वॉकी हो, रादर थोड़ा सा प्रोफेशनल हो. तो वाइल इनको ऐसे फिल्टर करना या जज करना ऐसा भी नहीं होता है. बट मुझे नहीं लगता कि किसी को भी इस तरह की ईमेल आईडीज यूज करने चाहिए, क्योंकि उसका एक इंप्रेशन गलत भी पड़ सकता है एंड यू नेवर नो किस तरह का हो. सो इट्स बेटर कि आप एक ऑफिशियल, एक प्रोफेशनल ईमेल आईडी बनाएं which doesn't cost anything anyway. करेक्ट. वो बेटर है, आप अपने चांसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं इस तरीके से. करेक्ट. सो थैंक यू फॉर दैट रिस्पॉन्स. अभी जैसे आप अभी 15-16 साल से एचआर डिपार्टमेंट में हैं, सो एचआर का किसी कैंडिडेट ने इंटरव्यू के लिए आया है और ऑब्वियसली वो अपना ग्रोथ देखता है ऑर्गेनाइजेशन में कि मैं आज ज्वाइन कर रहा हूँ तो कितने महीने के बाद मुझे प्रमोशन मिलेगा या व्हाट विल बी माय पे आफ्टर 6 months और 1 year. तो अगर वो क्वेश्चन पूछता है कि सर मैं आज ज्वाइन कर रहा हूँ, मुझे अब 6 महीने में प्रमोशन देंगे क्या? सो अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन पूछता है कैंडिडेट, तो हाउ डू यू रिस्पॉन्ड और हाउ यू टैकल दैट क्वेश्चन? मेरे ख्याल से ये काफी, मैं इसको पॉजिटिवली लेता हूँ. एम्बिशियस, मुझे इससे ये पता लगता है कि सामने वाला व्यक्ति एम्बिशियस है. मुझे ऐसा लगता है कि रादर देन आस्किंग कि प्रमोशन कब मिलेगा, प्रमोशन एक टाइमलाइन नहीं है, प्रमोशन एक डेस्टिनेशन नहीं है, प्रमोशन एक जर्नी है जिसका नाम ग्रोथ भी है. मुझे लगता है कि इसका बेटर सवाल होगा कि क्या ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज मुझे मिलेंगी अगर मैं आपके साथ अपना करियर स्टार्ट कर रहा हूँ या आपको ज्वाइन कर रहा हूँ. तो I think growth is very important rather than the timeline or a stamp of a promotion. ये सारी चीजें मैं हमेशा अपने, जब भी मैं बात करता हूँ, MBA कॉलेजेस मुझे काफी इनवाइट करते हैं, मैं जब भी बात करता हूँ स्टूडेंट से तो हमेशा कहता हूँ कि आप जर्नी पर फोकस ज्यादा करें. डेस्टिनेशन विल बिकम बाय मी, आई थिंक जिसे कहते हैं हिंदी में कि वो एक बाय प्रोडक्ट की तरह आपके पास आएगा. आप जर्नी पर फोकस करें, आप अपनी ग्रोथ पर फोकस करें. बिकॉज अगर आप ग्रो करेंगे, आप लिटरली रोल्स, डिफरेंट टाइप के रोल्स प्ले करेंगे, अपने आप को स्किल सेट इंप्रूव करेंगे, तो प्रमोशंस, कॉम्पनसेशन, ये सारी चीजें अपने आप, जैसे एक पजल होती है, जब आप पजल में 90% पजल को जब सॉल्व कर देते हैं तो लास्ट के 10%, 5% पजल अपने आप ही सॉल्व होने लगती है. इजी हो जाता है. ट्रू. वो ये वही है एक तरीके से, अगर आप इसे कंपैरिजन करके देखें तो. वेरी ट्रू. सो एज यू से द स्टूडेंट्स ने पूछना चाहिए मुझे प्रमोशन कब मिलेगा से अच्छा है मेरा ग्रोथ स्कोप क्या है ऑर्गेनाइजेशन में, व्हाट वुड बी माय ग्रोथ जर्नी इन द ऑर्गेनाइजेशन, सो दैट उनको गाइडेंस मिले अकॉर्डिंगली. वेरी नाइस इनसाइट. अभी मुझे एक और क्वेश्चन है. स्टूडेंट्स अपने रेज्यूमे में लिखते हैं मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है, मुझे कुकिंग बहुत पसंद है, मुझे डांसिंग बहुत पसंद है. सो पैशन के नाम पे जो स्टूडेंट लिखते हैं कि मुझे ये पसंद है, तो डज दैट गिव एनी इंप्रेशन एचआर माइंडसेट में कि क्या ये लिखने के लिए लिख रहा है या कॉपी पेस्ट है या सच में इसका है? हाउ डू यू जज दैट और हाउ डू यू अंडरस्टैंड? देखिए, पैशन होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसे पॉजिटिवली ही लिया जाता है. आई कैन टेल यू अ सीक्रेट सॉस, मैं आपको इसका बता सकता हूँ, एक सीक्रेट फ्रॉम एचआर कम्युनिटी साइड, कि आप अगर जो भी पैशन लिखें उसको किसी तरीके से रिलेट करें, आप जिस रोल के लिए आप अपीयर हो रहे हैं, जो करियर पाथ आप चूज किए हो. अगर आप उसे रिलेट कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप नेटफ्लिक्स से कुछ रिलेट कर सकते हैं कि नेटफ्लिक्स पे मैं केवल एक नॉर्मल एंटरटेनमेंट सीरीज के अलावा भी देयर आर लॉट ऑफ कंटेंट ऑन नेटफ्लिक्स जो मैं कंज्यूम करता हूँ, बिकॉज आई वांट टू शार्पन माय कम्युनिकेशन स्किल्स या लीडरशिप स्किल्स. अगर कोई ऐसी कोई सीरीज है या कोई डॉक्यूमेंट्री है जिसमें ये चीज दिखाया है, या फिर अगर कोई लेट्स से किसी
अगर कोई इंटरव्यू है जिसमें मुझे कोई सब्जेक्ट नॉलेज रिक्वायर्ड है और वो सब्जेक्ट नॉलेज के ऊपर कुछ कंटेंट मैंने कंज्यूम किया है, सो दिस इज हाउ यू आर रिलेटिंग द कंटेंट कंजम्पशन टू और पैशन टू योर रोल दैट इज इन हैंड। वो एक इम्पॉर्टेंट अगर आप कर सकते हैं, आई एम टेलिंग यू, कोई एचआर हो या बिजनेस में हो, जो भी इंटरव्यू आपका ले रहे हैं, दे विल बी माइटली इम्प्रेस्ड कि ये जो पैशन है उससे ये सीख रहे हैं कुछ ना कुछ। कुकिंग कैन बी ए पैशन, बट कुकिंग कैन बी अ गुड लर्निंग अपॉर्चुनिटी ऑल्सो। कुकिंग से बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। करेक्ट। लेट मी टेल यू, एक छोटी सी चीज जो मैंने कुकिंग से सीखा है वो है कि जब आप कुक करते हैं तो कुकिंग में सबसे बड़ी चीज है पेशेंस। क्योंकि आप भी कई बार जब हमारे घर में जैसे कुक करते हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स कुक करते हैं, उनको भी तो भूख लग रही होती है उस टाइम पे, व्हिच आई रियलाइज जब मैंने थोड़ा बहुत, आई एम नॉट रियली कुक से, बट क्योंकि आपको भी भूख लग रही है और आपके साथ 4 लोग और भी हैं जिनके लिए आप खाना बना रहे हैं, सो पेशेंस बहुत जरूरी है इन अ वे। सो थोड़ा फार फ्रेश कभी कभी लग सकता है, बट अगर आप पैशन को रोल के साथ या अपने करियर गोल्स के साथ रिलेट कर सकते हैं, यकीन मानिए इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। ओके, सो जस्ट टू ऐड, आपने जो जैसे बताया कुकिंग से पेशेंस सीखते हैं। आई कुक एवरी डे एट होम, सो माय पर्सपेक्टिव इज दैट आपका एक ऑर्गेनाइजिंग स्किल भी बढ़ता है। क्योंकि जैसे कुछ रेसिपी बना रहे हैं तो यू हैव टू ऑर्गेनाइज द थिंग्स ऑल्सो, कि मुझे नमक लगेगा, मेथी का पत्ता लगेगा, तो मुझे आई हैव टू ऑर्गेनाइज बिफोर आई स्टार्ट कुकिंग, अदरवाइज आई हैव टू रन अराउंड सर्चिंग फॉर मसाला या कुछ भी। तो इट इज दैट स्किल ऑल्सो कि जो स्टूडेंट ने बताना चाहिए while they are interviewing, getting interviewed. So very good insight, patience and organizing skills. Now the next question मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, we are a autonomous body, MIT इंजीनियरिंग कॉलेज जो है हमारा, हम लोग ऑटोनॉमस से अफिलिएटेड टू सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी। तो हमारे यहाँ पे बहुत इंटर्नशिप प्रोग्राम्स हम लोग स्टूडेंट को एनकरेज करते हैं सो दैट दे स्टार्ट गेटिंग एक्सपोजर टू द इंडस्ट्री। तो उसमें जैसे स्टूडेंट ने लिखा है कि मैंने 2 इंडस्ट्री में इंटर्नशिप किया है, दे आर डिफरेंट। एक इंडस्ट्री है जो नॉन टेक्निकल है मे बी, और एक इंडस्ट्री है जो टेक्निकल है, उसके स्किल के रिलेटेड है। सो हाउ मच वेटेज आप देते हैं इंटर्नशिप एक्सपीरियंस को? डू यू कंसिडर दैट एज एक्सपीरियंस के हाउ डू यू डू दैट, हाउ डू यू जज दैट? नहीं, बिल्कुल इंटर्नशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। मैटर ऑफ फैक्ट, शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी जो नई पॉलिसी ला रहे हैं, उन्होंने शायद 11th-12th क्लास में भी इंटर्नशिप को इंट्रोड्यूस करने की बात की है। और सिर्फ ये रीजन ये है कि जितनी जल्दी आप हैंड्स ऑन होते हैं उतना ही अच्छा आपके आंसर्स बेटर होंगे, आपकी पर्सनैलिटी बेटर होगी। तो अगर कोई स्टूडेंट जो, अगर हम इंजीनियरिंग की बात करें या एमबीए की बात करें, इंजीनियरिंग की बात करें, 4 साल बाद या वो अपीयर हो रहा है किसी इंटरव्यू में और उसने ऑलरेडी 4 साल में अपार्ट फ्रॉम इट्स हिज कोर्स वर्क उसने 2 या 3 जगह पर इंटर्नशिप की हुई है, नेचुरली वो इंटर्नशिप अगर उनके करियर के इनलाइन है तो ज्यादा हेल्प करेगी, ये नेचुरल सी बात है। बट दैट विल गिव मी, मुझे ये एक एहसास आएगा कि यार ये व्यक्ति जो है मेहनत करके आया है और इसने कुछ एक्स्ट्रा सीखने की कोशिश की है। लर्निंग एजिलिटी इसमें बहुत है, नेचुरली उससे जो सीखा है उसका भी एक आउटपुट दिख ही रहा है जब आप उससे बात करते हैं तो। करेक्ट, राइट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंटर्नशिप्स। तो मुझे लगता है अगर मेरा ये बात आपके माध्यम से और अप टू स्किल्स के माध्यम से ये लोगों तक जाए कि जितना ज्यादा इंटर्नशिप हो सके आप कीजिए। और आफ्टर कोविड एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो मुझे ये दिख रहा है कि रिमोट इंटर्नशिप भी बहुत आसान हो गई है मिलना। तो इवन इफ अगर आपको 0 कॉस्ट पे भी इंटर्नशिप मिल रही है, 0 स्टाइपेंड पे भी अगर रिमोट मिल रही है, तो आपका वर्चुअली कोई खर्चा नहीं होगा, खर्चा नहीं, तो उसको जरूर कीजिए। 2 महीने, 3 महीना, 2.5 महीना जो मिल जाए जरूर कीजिए और उससे सीखने की कोशिश कीजिए। ट्रू। सो वैलिड पॉइंट आपने डाला है कि स्टाइपेंड के बिना भी अगर कुछ रिमोट इंटर्नशिप मिल रहा है, so student should grab that opportunity. अभी I will continue that question के HR डिपार्टमेंट अभी I know कोविड के बाद there are lot of changes happened in the organization. तो आपके पास जैसे कोई फ्रेशर हायरिंग आपका चल रहा है एंड आपने बोला कि आपको ऑफिस में आना पड़ेगा 5 days a week, एंड स्टूडेंट सेज नहीं मुझे सर वर्क फ्रॉम होम दे दीजिए, आई हैव अ फैमिली इश्यू या जो भी वट एवर रीजंस ही पुट अप। सो डू यू हायर सच कैंडिडेट और डू यू गिव देम सम चांस कि चलो हाँ ठीक है, लेट अस सी, यू ज्वाइन फॉर 6 months इंटर्नशिप
के लिए आ जाइए एंड देन वी विल डिसाइड क्या करना है? डू यू गिव द चांस टू द स्टूडेंट और इट इज स्ट्रेट ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी है दैट यू फॉलो? देखिए, जहाँ तक हमारा सवाल है, पर्सनली हमारी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी बहुत ही क्लियर है कि हम लोग एक हाइब्रिड ऑर्गेनाइजेशन है। हाइब्रिड ऑर्गेनाइजेशन में हमारा पर्पस है बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स बेसिकली। ओके। कोविड ने हमें काफी कुछ सिखाया है, और जी। अगर मैं कहूँ कि हम लोग अपनी आंखें बंद कर लें और अगर कुछ भी ना सीखना चाहें तो ये भी गलत होगा। कोविड ने हमको सिखाया है कि फ्लेक्सिबिलिटी वाकई हो सकती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनरशिप हाई होती है लोगों में, ये हमने सीखा है, देखा है हमने रादर। तो मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि हाइब्रिड इज बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। ओके। हैविंग सेड दैट, मेरा ये मानना है कि जैसा भी पॉलिसी जिस ऑर्गेनाइजेशन के जिस भी रीजन से उन्होंने बनाई है, अगर वो क्लियर, पहले तो वो क्लियर होनी चाहिए और वो होनी क्लियरली चाहिए। कम्युनिकेट होनी चाहिए। अगर किसी कैंडिडेट को वो चीज नहीं सूट करती है, तो उस डायरेक्शन में आगे बढ़ने का मुझे नहीं लगता कि कोई फायदा है, क्योंकि बाद में जाके फिर उसमें डिस्कनेक्ट होना, एक कॉन्फ्लिक्ट होना, वो बेकार होता है। उससे दोनों तरफ ही एनर्जीज वेस्ट होते हैं। एंड मैं ये वैसे भी, मेघावी मैम, मैं इस सवाल का जवाब थोड़ा सा और आगे लेके जाना चाहूंगा कि यू कैन। मेरा ये पर्सनल मानना है, जो लोग मुझे सुनेंगे इस पॉडकास्ट की थ्रू, अभी ज्यादा लाइफ में आप क्लैरिटी रखें अपने लिए, सामने वाले के लिए, उतनी लाइफ हमेशा इजी होती है। इजी हो जाता ये चाहे कॉर्पोरेट लाइफ की बात करें, प्रोफेशनल लाइफ की बात करें, चाहे पर्सनल लाइफ की बात करें, है। करेक्ट। जहां भी हम बहुत ज्यादा डिस्क्रिशन यूज करते हैं, चीजों को घुमाते हैं या चीजों को टालते हैं, चीजें बाद में और भी डिफिकल्ट टू सॉल्व हो जाती हैं। ऐसा मेरा पर्सनली मानना है। तो हम लोग बहुत ही क्लियर हैं ज़ेप्पे में। हम लोग अपनी पूरी पॉलिसीज बहुत ट्रांसपेरेंटली सामने को बता देते हैं, जिससे कि वो अपने हिसाब से उसको डिसाइड कर ले, और अगर उसको सूट करता है तो मोर देन वेलकम, और अगर नहीं करता है तो हमारी बेस्ट विशेस उसके साथ होती हैं टू फाइंड अ बेटर प्लेस। Correct. So the takeaway from this answer is clarity should be there with the candidate and in the job profile wherever जहाँ पे वो रीड करता है कि नहीं आपको अब आना ही है, तो अकॉर्डिंगली अप्लाई करे rather than just wasting खुद का भी टाइम और एचआर का टाइम गिविंग इंटरव्यू. सो वेरी गुड एंड वैलिड पॉइंट. अभी कई कई मैंने जॉब डिस्क्रिप्शन सो ऑन एंड ऑफ हम लोग पढ़ते रहते हैं, तो उसमें लिखा है स्टूडेंट मस्ट बी फ्लेक्सिबल, ऐसा एक लाइन लिखा रहता है. सो द फ्लेक्सिबिलिटी इज 9 to 5 या 9 to 9 या 9 to 10? कैसा क्या है उसके पीछे का राज? फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब, अच्छा, ये एक्चुअली बहुत एक अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज ये क्वेश्चंस मुझे फ्रेशर्स के अलावा इवन लेटरल हायरिंग में भी काफी आता है। और फ्लेक्सिबिलिटी जो वहां लिखी रहती है, उसका मतलब कभी भी 9 to 9 नहीं है। ये बात एकदम क्लियरली सबको समझनी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये नहीं होता। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है कि आप कितने रिस्पॉन्सिबल हैं, कितने अजाइल हैं। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है कि आप कितने कर्व बॉल्स को हैंडल कर सकते हैं, बिकॉज आज की डेट में जो डायनेमिक वर्ल्ड ऑफ बिजनेस है, वो इवन हर इंडस्ट्री में, नॉट स्टार्टअप्स बट मोर फॉर अ स्टार्टअप ऑब्वियसली, बट नॉर्मल एस्टैब्लिश फर्म्स में भी कर्व बॉल्स आते हैं। आप कितने अजाइल हैं, कितने अडेप्टेबल हैं, आप कितना कितना ज्यादा आप एक एम्बिग्यूटी के साथ रह सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब वो है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये है कि आप रेडी हैं लास्ट मिनट चेंजेस के लिए प्रोजेक्ट टाइमलाइंस में, आप रेडी हैं लास्ट मिनट प्रोजेक्ट के स्कोप में चेंज के लिए, आप फ्लेक्सिबल इनफ हैं। आप अपने दिमाग में कितना स्ट्रांग एक स्ट्रेट जैकेट अप्रोच लेकर नहीं चलते कि कल शाम को एक मीटिंग हुई थी जहां डिसाइड हुआ था कि ये स्कोप होगा, इस टाइमलाइन में डिलीवर होगा। आज शाम को एक मीटिंग होती है जहां डिसाइड होता है कि स्कोप भी चेंज हो गया, टाइमलाइंस भी चेंज हो गई। अगर आप बिल्कुल ये सोच के चलते हैं, नहीं कल तो ये बताया था, ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ये नहीं है। लाइफ चेंज हो रही है, एंड मोर सो विद अ स्टार्टअप वर्ल्ड जिसमें हम लोग काम करते हैं। हम लोग उस तरह के लोग देखते हैं जो कि क्विकली फ्लेक्सिबल हो और अजाइल हो, स्ट्रेट जैकेट अप्रोच इनका ना हो। तो फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब कभी भी कंफ्यूज ये मत कीजिए कि आपसे ऑर्गेनाइजेशन कह रही है कि भी सुबह आके आपको रात को जाना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट इसका उल्टा ही है, इफ आई मे से सो। करेक्ट. सो मेरा एक नेक्स्ट जैसे जस्ट पॉइंट ऑफ व्यू है, जैसे आपने बोला फ्लेक्सिबिलिटी शुड बी इन द माइंडसेट, नॉट कि रिजिडनेस नहीं होना चाहिए स्टूडेंट में. दे शुड बी ओपन फॉर एनी आइडियाज, दे शुड बी ओपन फॉर एनी चेंजेस दैट कम्स देयर वे. सो यू मीन टू से दैट राइट, फ्लेक्सिबिलिटी इज नॉट दैट कि मुझे ये लिख के दिया है तो मुझे यही करना है. नो, वॉट एवर कम्स योर वे यू हैव टू एक्सेप्ट इट एंड गो अहेड विद दैट. सो मेरा एक और
क्वेश्चन बोलो या फिर आई डोंट नो हाउ आई शुड पुट इट, बट जैसे स्टूडेंट के अंदर एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स जैसे बहुत बड़ा वर्ड है, देखते हैं कंपनीज. सो व्हाट एग्जैक्टली इज द एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स दैट you have in your mindset that and you are trying to find it from the candidate? Sure. This is also a very good question. Entrepreneurial skills basically इसका सिंपल मैं मतलब बता देता हूँ आप लोगों को. यहाँ पर हम लोग देखते हैं ओनरशिप. एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप का सिंपल अगर हिंदी मतलब निकले कि अपना बिजनेस, अपना अपना सेटअप. जब आपका अपना सेटअप होता है और जो लोग बिजनेस बैकग्राउंड से आते हैं, जिनकी फैमिली बिजनेस बैकग्राउंड से है, इनको उसको समझने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा. नहीं लगता. जब मेरी अपनी शॉप होती है, अगर मैं इसको बिल्कुल लोअर लेवल पे लेके जाऊं, जब आप अगर किसी शॉपकीपर के साथ बैठे, जस्ट उससे मिले और उसको सोचें उसकी 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 डेली उसकी दिनचर्या क्या है, उसका पूरा दिन कैसे जाता है, महीना कैसे, पूछे उससे. वो अपना शॉप है, उसको खुद ही खोलना है, बंद करना है, या उसके 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 साथ कुछ उसके हेल्पर हैं, बट सामान लाना है, कैसे बेचना है, नहीं बेच रहा है तो क्या करना है, सारा अपनापन समझ के. एक है कि एक हेल्पर की तरह की भाई हमको 9 बजे उस दुकान पर बैठना है, 7 बजे वो दुकान की छुट्टी हो जाती है, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं मतलब है, और हमें एंड ऑफ द मंथ एक सैलरी मिल जाती है उस दुकान पर बैठने के लिए. नहीं, एंटरप्रेन्योरशिप का, और आजकल जो इनफैक्ट अगर जिनको जो लोग इसको सुन रहे हैं और जिनको अपने करियर में बहुत ज्यादा आगे बढ़ना है और तेजी से आगे बढ़ना है, तो जितनी जल्दी ये ओनरशिप स्किल आप सीख लेंगे उतना ही आपका फायदा है. भले ही आप जॉब कर रहे हैं, नो डाउट, मैं भी एक जॉब कर रहा हूँ, नो डाउट अबाउट इट, बट जितना आप उस पीस ऑफ योर वर्क को ओन करें कि नहीं यार ये मेरी फर्म है या मेरा फंक्शन है, मेरा डिपार्टमेंट है, और इसकी बेटर के लिए और इसके बेटरमेंट के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ. तो अब चाहे उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए मुझे ट्रैवल करना पड़े, मुझे वीकेंड पे कुछ करना पड़े, मुझे कभी छुट्टी में कुछ करना पड़े, आई एम नॉट सेइंग कि ये, मैं ये नहीं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप ऑफ द आउट ऑफ ऑफिस आवर्स ही हमेशा काम करें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बट मेरे कहने का मतलब है कि हम लोग अपना समझ के उसे करें. और जब अपना हम कुछ समझते हैं, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत अच्छा एग्जांपल एक मैं अपने इंटरव्यूज में भी देता हूँ कि कैसे हम लोग, जैसे हमारा ज़ेप्पे में हम लोग एक कल्चर को प्रमोट करते हैं, उसका नाम है OHANA, ओहाना. ओहाना इज अ हवाईन वर्ड फॉर फैमिली. हमारे प्रमोटर, हमारे जो वेरी पेडिग्रीड प्रमोटर हैं, वो उसको बहुत प्रमोट करते हैं. और फैमिली का मतलब है कि जैसे हम लोग एक फैमिली का पार्ट होते हैं, तो वी आर ऑल पार्ट ऑफ फैमिली. तो अगर फैमिली पे कोई प्रॉब्लम आती है, तो कभी भी हम ये नहीं सोचते कि यार ये हम क्या करें या हम कैसे करें. जो भी हमसे बन पड़ता है हम करते हैं. तो अगर हमारी एक पूरी ओनरशिप है, तो वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है. तो जो लोग ये सोच कर जाते हैं कि नहीं यार हमको तो बस 9 o'clock 10 o'clock जाकर 7 o'clock बाहर आ जाना, उसके बाद मुझे सोचना भी नहीं है उसके बारे में. मैं जानता हूं कि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, शायद कभी हम सब भी एक ना एक शुरुआत में शायद इस तरह का थॉट होता है, बट मैं ये कहूंगा कि वो लोग एक लेवल के आगे बढ़ नहीं पाते. तो अगर किसी को बहुत आगे जाना है और बहुत तेजी से जाना है, तो ये ओनरशिप एटीट्यूड लाना ही होगा, लाना पड़ेगा. करेक्ट. वेरी इंसाइटफुल अभिषेक जी, आई मस्ट से, क्योंकि जैसे आपने जिस तरीके से समझाया कि खुद का शॉप है, खुद का बिजनेस है, तो आप पोछा भी मारोगे, झाड़ू भी मारोगे, हर एक शेल्फ साफ भी करोगे, सैलरी भी टाइम पे दोगे, सब कुछ करोगे, वॉट एवर इट टेक्स आप करोगे. तो सेम गोज विथ योर जॉब, क्योंकि जॉब इज ऑल्सो फॉर यू, इट इज अ सैलरी, बट जॉब आपके ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंडेंट होती है. तो यू हैव टू टेक ownership and you have to be responsible per se. So thank you so much, it was a very insightful answer, I must say. अभी मैं जैसे हमारे यहाँ कैंडिडेट्स होते हैं, तो हमारे यहाँ दे कम एंड काउंसिल के मैडम मैं बहुत जगह अप्लाई कर रहा हूँ लेकिन कहीं कुछ हो नहीं रहा है. मैंने 100 जगह अप्लाई कर लिया या फिर मैंने 25 जगह अप्लाई कर लिया, आप मुझे बताएंगे क्या मेरे रेज्यूम में क्या क्या खामियां हैं, या फिर मुझे किस तरह से अप्रोच करना चाहिए कंपनी को, शुड आई प्रिपेयर अ कवर लेटर और नॉट, या फिर जो जैसे अभी तो आजकल ATS वगैरह आ गया है, तो ऑटोमेटिक ट्रैकिंग सिस्टम ऑफ द रेज्यूमे, तो कैसे किस तरह से मेरा रेज्यूमे बनाऊं जिसमें वो फेच हो, मेरा रेज्यूमे टॉप पे आए, उसका कुछ आप कैन यू गाइड द स्टूडेंट्स? देखिए, 2 सवाल आपने पूछे. पहला सवाल है कि जो अप्रोच मुझे लगता है वहां गलत है. आप अंधेरे में तीर चला रहे हैं. आप हर जगह जाकर 1000 जगह अप्लाई कर देते हैं बिना कुछ सोचे समझे. मुझे लगता है कि वो अप्रोच इतना सही नहीं है. जॉब क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से CV के वर्जन्स भी बनाए जा सकते हैं. कि CV के 5 वर्जन्स भी हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब. आई थिंक इंपॉर्टेंट होता है.
और जैसा मैं हमेशा अपने टॉक्स में भी बोलता हूँ मेघावी जी की, इंडिया में क्या, आई थिंक हर जगह ही इंडिया में मोर सो, कि कोई भी जॉब पाना या कोई एग्जाम क्लियर करना में आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, आप अपने आप को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। यू आर प्रूविंग योर सेल्फ टू बी डिफरेंट देन अदर्स। आप जब एक एमबीए का एग्जाम लिखते हैं, आईटी एग्जाम लिखते हैं, अगर आईटी के एग्जाम में आप एक्स लाख लोग बैठे हैं और अगर आप 500 लोग सिलेक्ट होते हैं, तो आपने ये प्रूव कर दिया कि हम 500 उन एक्स लाख में से या एक्स लाख एक्स माइनस 500 में से हम अलग हैं। ये प्रूफ किया आपने, और तो कुछ प्रूफ नहीं किया। करेक्ट। तो अपने आप को जब आप डिफरेंशिएट प्रूव करते हो, तो आप जॉब अप्लाई में भी तो डिफरेंशिएट प्रूव करो कि यार ये लोग जो सेंसलेसली बस एक अप्लाई का बटन दबा के कुछ करते चले जा रहे हैं, नहीं, मेरे पास सीवी भी अलग है, मैंने उसमें कवर लेटर भी बनाया हुआ है, मैंने जो आंसर्स एटीएस के लिए आंसर्स पूछे जाते हैं उनको प्रॉपर्ली आंसर किया है, सो दैट कि एटीएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एटीएस से मेरी रिज्यूमे को पास करने की चांसेस बढ़ जाते हैं। प्लस अगर मान लीजिए एक्स कंपनी में रोल है, अपार्ट फ्रॉम फिलिंग इज एप्लीकेशन, इट्स एप्लीकेशन एंड सीवी, क्या मैंने उस एक्स कंपनी के किसी एचआर को या किसी हायरिंग मैनेजर को, अगर मुझे पता है, या किसी को भी एक लिंक्डइन पर ढूंढने की कोशिश की है, क्या मैंने उसको रीच आउट करने की कोशिश की है? रीच आउट करने में भी मुझे भी बहुत हजारों रोज मैसेजेस मुझे आते हैं, और मैं आपको बताऊंगा, मुझे हंसी भी आती है कई बार। लोग हाय कॉमा समथिंग समथिंग, मतलब वो कॉपी पेस्ट है बेसिकली। कई बार तो लोगों ने हाय के आगे नाम गलत लिख दिया है, जैसे किसी और को लिख रहे थे उसको कॉपी पेस्ट किया। सोचिए, इस तरह के रिस्पॉन्सेज में अगर आप सोचते हैं कि आपको आंसर मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, तो थोड़ा डिफिकल्ट है इन माइंड। तो इसकी 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 बजाय अगर कोई मुझे रीच आउट करता है, और लोगों ने किया है और उसका आंसर भी आया है, हाय अभिषेक, आई सी दैट आप यू आर वर्किंग गुड, और योर फर्म इज वर्किंग वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ ब्लॉकचेन और क्रिप्टो और व्हाटएवर, और मैं आपकी कंपनी को फॉलो कर रहा हूँ कुछ टाइम से, मैंने ये देखा है, ये किया, वो किया, और मुझे लगता है कि मैंने भी एक ब्लॉकचेन का कोर्स किया, और मुझे लगता है आई कैन बी गुड फिट, अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट इस डायरेक्शन में है, दिस इज माई सीवी, प्लीज लेट मी नो इफ आई कैन प्रेजेंट माई सेल्फ, और अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। जस्ट सोचिए, एक इस तरह का मैसेज अगर मुझे आता है, तो इवन इफ मैं उसको रिप्लाई नहीं करूंगा या बाद में करूंगा, तो उस दिमाग में मेरे रहेगा कि हाँ यार, एक ब्लॉकचेन का सीवी आया है मेरे पास, जो ब्लॉकचेन को जानता है, एटलीस्ट क्लेम कर रहा है कि वो जान रहा है, उसने हमारी कंपनी के बारे में भी थोड़ी रिसर्च की है। जैसे ही कोई मेरे पास रोल आता है, मैं खुद से अपनी टीम को बोलूंगा कि एक बार इससे बात करिए, करेक्ट, और देखिए कि अगर ये फिट है क्या। सो आप अप्रोच में, ये जैसे मैंने कहा, अप्रोच में फर्क है। और इनमें से कई बातें हो सकता है मेघावी जी, सुनने वालों को लगे कि यार ये तो बड़ा क्लीशे है, बट लोग क्लीशे ही नहीं करते। जो नेचुरल है, हाइजीन, कई बार हाइजीन फैक्टर्स को ही हम लोग फॉलो नहीं करते, फिर हम सोचते हैं कि रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट नहीं आता, फिर वो पूरी साइकिल जो उदासी की और निराशा की होती है, वो सैड साइकिल शुरू होती है। दूसरा आपका सवाल था रिज्यूमे। रिज्यूमे आप बिल्कुल सिंपल बनाइए, उसमें केवल उतना ही लिखिए जो आप डिफेंड कर सकते हैं, जो आपने लिटरली किया है। आटे में नमक के बराबर चीजें चलती हैं, बट दोज हु नो कुकिंग, बट नमक में आटा नहीं डाला जाता, तो वैसा कभी प्रयास ना करें। और एटीएस पे काम छोड़ दें, एटीएस आर डिजाइन इन अ ब्यूटीफुल वे, बाकी देखते हैं फिर क्या। Okay, so just to summarize what you just said is that आटे में नमक हो सकता है, नमक में आटा, मतलब यू शुड नॉट ओवर द टॉप नहीं करना चाहिए या कुछ जैजी नहीं बनाना चाहिए रेज्यूमे। इट शुड बी सिंपल, रीडेबल, गुड रेज्यूमे। और अप्रोच के बारे में भी आपने बहुत ही वैलिड पॉइंट बोला कि जॉब डिस्क्रिप्शन देख के अपना रेज्यूमे एडिट करके, इफ यू हैव दैट स्किल देन ओनली पुट, अदरवाइज डोंट अननेसेसरीली एडिट। और very valid point which you just mentioned. तो the next question which I have is अभिषेक जी, कि स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं, मैम मेरे टेक्निकल स्किल्स बहुत अच्छे हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं मैं मेरा कम्युनिकेशन में लैक कर रहा हूँ। तो शुड आई गो थ्रू सम कम्युनिकेशन कोर्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स, ग्रूमिंग, ये सब इम्पोर्टेंट है क्या फ्रॉम योर परस्पेक्टिव, फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू? एब्सोल्युटली 101% बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्निकल स्किल्स अच्छे होने का मतलब आप समझ लीजिए कि एज इफ लाइक इज अ कार विदाउट अ फ्यूल। तो टेक्निकल स्किल्स अच्छे हैं बट कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं है, तो वो एक कार विदाउट द फ्यूल है जो आपको एक लेवल के आगे नहीं ले जा सकती, राइट? टेक्निकल स्किल्स मैंडेटरी है कि वो अच्छे हों, बिकॉज एक टेक रोल के लिए आप अप्लाई हो रहे हो, बट कम्युनिकेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लेट मी ऑल्सो टेल यू मेघावी जी, कम्युनिकेशन का मतलब, ये मैं काफी अपने जो मेरे लीडरशिप लेवल के सेशंस होते हैं, मैं वहाँ ये बात बताता भी हूँ
कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश नहीं है, इसे कंफ्यूज करते हैं। वेरी ट्रू। कम्युनिकेशन का मतलब इंग्लिश का एक पार्ट है। नेचुरली आपको लैंग्वेज पे कमांड होनी चाहिए, इस लेवल तक होनी चाहिए कि आप अपनी बात को अच्छे से बता सके। दैट्स इट। बाकी आप एक एक्सपर्ट लेवल का कम्युनिकेशन भी होना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, अनटिल अनलेस आपकी जॉब की रिक्वायरमेंट ही इस तरह की है, तो एक बात अलग है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है हाउ डू यू आर्टिकुलेट योरसेल्फ, आप अपनी बात को किस तरह रख रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आता है प्रैक्टिस से, राइट। जैसे अगर मैं आपने मुझसे एक सवाल पूछा तो मैं एक तरीके से अपनी बात को आपको रख पा रहा हूं जिससे आपको समझ में आ रहा है, प्लस जो शायद इसको सुनेंगे उनको भी समझ में आए। तरीका है उसका एक। लंबी लंबी स्टोरी सुनाना, एक्सक्यूजेस बनाना, इधर उधर की बातों में घुमाना, इस तरह के रिस्पॉन्सेज ऐसे होते हैं जो इंटरव्यूअर को पुट ऑफ कर देते हैं और वहीं पर आपका सिलेक्शन नहीं होता है। करेक्ट। और फिर कई बार, क्योंकि ये बात मुझसे कई बच्चे पूछते भी हैं, और जो मैं काफी कॉलेजेस के साथ उनके करियर मैनेजमेंट सेंटर्स को हेल्प करता हूँ, जहाँ पे मैं उनको सपोर्ट करता हूँ उनके स्टूडेंट्स को बेटर प्लेसमेंट रेडी बनाने के लिए। तो सवाल कई बार पूछते हैं कि हम क्यों रिजेक्ट हो गए, हमको पता नहीं लगा। तो उसका रीजन यही होता है, आप सिंपल आंसर्स हैं आपके पास स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर्स हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ यू आर्टिकुलेट योरसेल्फ, और वो प्रैक्टिस से आता है। कभी भी कोई ये ना सोचे कि चलो इंग्लिश तो मेरे को बहुत अच्छी आ गई बिकॉज मेरी एजुकेशन उस तरह की हुई थी, बैकग्राउंड उस तरह का है, अब तो मेरे को कुछ भी पूछ लो मैं बोल दूंगा। आप अच्छी बोल लेंगे, लेकिन अगर आप केवल स्टोरी बना रहे हैं, बीटिंग अराउंड द बुश कर रहे हैं, आपकी बातों का सेंस निकल कर नहीं आ रहा है, फिर मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल हो जाएगा कोई भी आपको क्रैक करना। करेक्ट, वेरी ट्रू। सो जैसे आपने बताया अभी, जस्ट टू सबमिट के कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं कि इंग्लिश में ही आपको बोलना है, आपकी अपनी लैंग्वेज में सामने वाले को आप समझा पा रहे हो क्या, व्हाट इज इन योर ब्रेन एंड हार्ट, करेक्ट, वो उन तक पहुंच रहा है क्या, दैट इज समरी ऑफ योर आंसर। अभी जस्ट टू कंटिन्यू दैट क्वेश्चन, जैसे कम्युनिकेशन स्किल में हमने बताया कि कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट। अभी टेक्निकल स्किल्स में भी बच्चे बोलते हैं कि मैम, जैसे आई एम फॉर एग्जांपल वी हैव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग का इंजीनियरिंग का कोर्स है, तो उसमें स्टूडेंट बोलते हैं कि मैम कॉलेज तो पढ़ा ही रहा है हमें, लेकिन ग्लोबल सर्टिफिकेशन या इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन जरूरी है क्या, शुड स्टूडेंट अचीव ड्यूरिंग देयर ग्रेजुएशन, उससे कुछ वेटेज बढ़ता है क्या रेज्यूमे में? देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बिल्कुल सिंपल है कि हम लोग हर कोई अपनी लाइफ में, इंक्लूडिंग मी, यू एंड एवरीवन, हम लोग अपने आप को डिफरेंशिएट करने में लगे हुए हैं कि हम लोग बाकियों से अलग हैं। तो ये सर्टिफिकेशंस भी आपको वही हेल्प करेंगे। आपकी 50 लोगों की क्लास है जिसमें से 45 लोगों को कभी ये ख्याल ही नहीं आया कि हम कुछ और सीखें। उन्होंने सिर्फ AI ML का कोर्स था, उन्होंने जो टीचर ने पढ़ाया, जो फैकल्टी ने पढ़ाया, पढ़ लिया, पास किया और इंटरव्यू के लिए आ गए। वीज़ा-वी वो 5 लोग जिन्होंने सोचा कि नहीं यार, ये तो जो है सो है, मुझे और आगे जाना है। तो वो 5 लोग डेफिनेटली मेरे लिए एज ए रिक्रूटर, मेरे लिए वो 5 लोग ऑलरेडी उन 45 से अलग हो गए। करेक्ट। नेचुरली मैं उसमें आगे पूछूंगा कि उन्होंने क्या सीखा, क्या नहीं किया, क्या, वो एक अलग चीज है। बट पहला स्टेप पे तो वो जीत गए उन लोगों से। ये अजम्पशन ये है कि वो सारे कोर्सेज आपके करियर एस्पिरेशंस के इनलाइन है। ऐसा नहीं कि आप कोर्स AI ML का कर रहे हैं और एक सिंगिंग का कोर्स करके आते हैं और बोलते हैं कि मैंने कोर्स किया है, मैंने एक सर्टिफिकेशन किया सिंगिंग में, मैं नेशनल लेवल सिंगर हो गया। वो कोई रिलेशन नहीं है उस चीज का। करेक्ट, करेक्ट, रिलेशन होना चाहिए, लेकिन कोई भी सर्टिफिकेशन कोर्स, और मैं तो ये काफी लोगों से कहता हूँ, आजकल तो इतने ज्यादा ऑप्शन अवेलेबल हैं मेघावी जी। यस। यूडेमी, कोर्सेरा, 99 रुपीज कोर्स, 299 रुपीज कोर्स, 499 रुपीज कोर्स। एक बार हम लोग बाहर खाने जाते हैं, इवन आई नो स्टूडेंट लाइफ में मैं भी उसमें जा चुका हूँ, तो उस समय पैसे कम होते हैं, बट आज की डेट में स्टूडेंट भी मैं देखता हूँ कि ब्रांड चेन्स में खाना खाने एंड ऑल एक बार में ही आपका हो जाता है। बेटर कि वो 499 रुपीज देके यूडेमी का कोर्स करके टेक दैट सर्टिफिकेट एंड फ्लॉन्ट इट, लर्न इट एंड फ्लॉन्ट इट बेसिकली। ट्रू, वेरी ट्रू। तो ये इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू अभिषेक जी इज दैट स्टूडेंट्स को, अभी you are from HR, I should ask you this question or not, I don't know. Students इंटरव्यू देते हैं and they wait for 3 weeks, 4 weeks, 1 month, आ रहा है कुछ जवाब आएगा and they are into that mindset के मुझे तो यही कंपनी में जॉब चाहिए, तो मैं I will wait till my last breath कि इनका जवाब आएगा. But do you
रियली हैव द इंडस्ट्री हैव दैट नॉर्म इन देयर एचआर फैटर्निटी के कैंडिडेट को रिप्लाई जाना चाहिए? देखिए, इसके 2-3 तरीके हैं समझने के। पहली बात तो वॉल्यूम्स होते हैं तो थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है, करेक्ट। तो कोई शक नहीं है। हैविंग सेड दैट, ये थोड़ी कमी हमारी फ्रेटर्निटी की भी है। फीडबैक हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं, हर कोई एक्सपेक्ट करता है, हम लोग भी एक्सपेक्ट करते हैं। अगर हम लोग कोई मान लीजिए काम करते हैं तो फीडबैक हम एक्सपेक्ट करते हैं, तो थोड़ा सा एम्पैथी की कमी हमारे अंदर भी है एज एन एचआर फ्रेटर्निटी। लेकिन वॉल्यूम्स भी कभी कभी टाइम भी प्ले करता है। मेरा जो सलाह रहती है वो ये रहती है स्टूडेंट्स को कि आप मूव ऑन कीजिए। आप प्लीज उसके मत करिए, क्योंकि मैं आपको एक इसका रियल केस बता देता हूँ कि अगर आपका इंटरव्यू हुआ है और अगर कंपनी को आप अच्छे लगे और वो आपको आगे ले जाना चाहते हैं, तो यकीन मानिए आपसे पहले वो आपके पास आएंगे। यकीन मानिए, आज इंटरव्यू होता है क्योंकि हम लोगों को भी बहुत जल्दी होती है क्लोज करने की, अच्छे हमारे कैंडिडेट। टारगेट्स होते हैं। यस। तो हमें भी आपको हायर करने की उतनी ही खुशी और जल्दी है जितनी शायद आपको है। इसलिए अगर कोई आपके पास रिस्पॉन्स आता है तो वेल एंड गुड है, नहीं आता है तो प्लीज उसको मूव ऑन कीजिए और मत सोचिए उसके बारे में। आप उसके चक्कर में, हाँ आई नो कभी कभी इट हर्ट्स बेसिकली, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई बहुत अच्छी कंपनी है और आपका बड़ा दिल था कि रोल भी अच्छा है, बट वहां से कुछ नहीं आया, तो आप पीछे मत पड़िए एचआर के किसी के। ये मैं आपको पर्सनली सलाह दे रहा हूँ। आप सही क्या है गलत क्या है वो आप खुद से इंसान जानता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आपका कोई इंटरव्यू हुआ है, आपका कितना भी अच्छा हुआ, कितना भी आपका मन क्यों ना हो, अगर वहां से आपको रिस्पॉन्स थोड़े दिन में नहीं आता है, तो आप ये मान के चलिए कि कुछ भी हो गया है, लेकिन चीजें आगे नहीं बढ़ रही हैं। और लेट मी ऑल्सो टेल यू, आपके थ्रू मैं आपको ये बता देता हूँ, जो लोग इसको सुनेंगे, कि अपना दिल मत छोटा कीजिए, उदास मत हुई, क्योंकि कई बार कई बार इंटरव्यू का रिजल्ट, केवल इंटरव्यू कैसा रहा नहीं रहा से फर्क नहीं पड़ता। कई बार बहुत से और भी फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से वो चीज आगे नहीं जा पाती। कई बार चीजें बदल जाती हैं, आपको नहीं पता लगेगा, आपको पता होना भी नहीं चाहिए, कुछ चीजें इंटरनल होती हैं। लेकिन कई बार रिक्वायरमेंट बदल जाती है, कई बार रोल होल्ड हो जाते हैं इंटरव्यू लेने के बाद भी, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो आपको इन सब में पढ़ने का चक्कर है ही नहीं, आप केवल आगे बढ़िए। और 3 या 4 रिजेक्शन के बाद मेरी ये सलाह रहती है हमेशा कि एक टेक अ स्टेप बैक एंड लुक अराउंड, कि आप क्या गलत कर रहे हैं या क्या और बेटर कर सकते हैं। आपका सीवी और बेटर हो सकता है, आप फीडबैक लीजिए। फीडबैक आप लीजिए अपने मेंटोर से। मेंटोर्स आपके जो इंडस्ट्री के होंगे, कैंपस में होंगे, उनसे पूछिए कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ। मॉक इंटरव्यूज दीजिए, ट्राई कीजिए कि क्या आप और बेटर कर सकते हैं, अगर 4 या 5 रिजेक्शंस इन लाइन आपके आ गए हैं तो। Connecting to that, what is the normal time frame candidate should wait for? Like, should he wait for 1 महीना, आई 20 थिंक दिन, 25 दिन? 2 वीक। हम्म 2 वीक में मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, बट ठीक है, 2 वीक आप ले लीजिए। हम्म 2 वीक के आगे मुझे लगता है कि आपको फिर आगे बढ़ जाना चाहिए। और करेक्ट। अगर कुछ होगा, बाय द वे, कई कई बारी रेयर केसेस में थोड़ा ज्यादा समय भी लग जाता है, बट देन फिर वो सामने से ही आएंगे। अगर ऐसा कुछ होगा, आपको आपको वेट करने की वहां जरूरत ही नहीं है। सो अभी इसको मैं क्वेश्चन को टर्न करती हूँ। जैसे आपने किसी कैंडिडेट को सिलेक्ट कर लिया, बट ही इज रिजेक्टिंग यू, सो डू यू टेक फॉलो अप? व्हाट इज द रीजन? एग्जिट फीडबैक एक काइंड ऑफ होता है ना, कि एक कैंडिडेट ने अगर आपकी कंपनी को रिजेक्ट कर दिया फॉर एग्जांपल, सो डू यू टेक एनी फीडबैक फ्रॉम द कैंडिडेट? क्या रीजन है? एब्सोल्युटली भी। अगर अगर देखिए, रिजेक्शन का मतलब, अगर मैं सही हूं तो आप ये कह रहे हैं कि ऑफर लेने के बाद उसका ज्वाइन ना करना, यस। ऑफर लेने के तुरंत बाद भी मना कर देना, ऐसा भी होता जी है। जी। तो हमको हम नेचुरली हम उससे समझने की कोशिश करते हैं कि आपको क्या सही नहीं लगा। अ, कई बारी कॉम्पनसेशन एक रीजन होता है, उसको कई बारी सॉल्व कर भी सकते हैं, कई बारी नहीं भी कर सकते हैं, बिकॉज यू हैव योर ओन बजट्स, राइट। आप सामने वाले की रिक्वायरमेंट या उसके एक्सपेक्टेशन कुछ भी हो सकते हैं, फेयर है। कई बार दूसरी जगह से अच्छा ऑफर आ जाना होता है, कोई और अच्छी बेटर अपॉर्चुनिटी है, बेटर रोल उसको मिल रहा है। हम कोशिश करते हैं कि क्या हुआ, और उसके हिसाब से अपनी चीजों को चेंज करने की कोशिश करते हैं, अगर कोई एक्शन आइटम है। अदरवाइज ठीक है, दैट्स लाइफ मूव्स ऑन, ओके, दैट्स हाउ इट वर्क्स। ग्रेट। सो ये हमारे लॉन्ग आंसर्स खत्म हो गए हैं। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू शॉर्ट आंसर। ठीक है, आपको जस्ट 1 और 2 शब्दों में आंसर देना है। जैसे एक कैंडिडेट आया एंड यू आर इंटरव्यूइंग हिम, और सैलरी तक बात चली गई है, दैट यू आर डिस्कसिंग द सैलरी, कैसा है कैसा नहीं वगैरह वगैरह, and he just said that I am here just for the salary, I am not more interested in the organization, or I'm not more interested in the role. So आपकी तरफ से रेड फ्लैग और या येलो फ्लैग, नो फ्लैग, ब्लैक फ्लैग क्या होता है?
नहीं, मेरी तरफ से तो ये रेड फ्लैग है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैंडिडेट जो है वो अलाइन करे ऑर्गेनाइजेशन के विजन के साथ एज वेल एज रोल के साथ। केवल सैलरी के लिए तो फिर आई थिंक इट वुड बी बेटर कि वो और भी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज देखे। मैं पर्सनली नहीं इस बात को सही मानता। आप एक रेज्यूमे पढ़ रहे हैं एंड व्हाट कैचेस योर अटेंशन द मोस्ट? आई थिंक अगर मैं एक रिज्यूमे पढ़ रहा हूँ तो मैं कितना कितना शार्प वो वर्डेड है, कितना अच्छे से ब्रीविटी जिसे हम लोग कहते हैं इज द की, स्ट्रांगली वर्डेड है, जितनी चीजें बतानी चाहिए उतनी चीजें बताई गई हैं। मैं रिज्यूमे में जैसे बिजनेस रोल्स वगैरह की तरफ आप जाते हैं तो नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फ्रेशर्स उतने शायद नंबर्स नहीं दे सकते, लेकिन बाकी लोग नंबर्स, जैसे कि आपने अचीव क्या किया, नंबर्स में अगर आप स्टोरी बताते हैं तो हमेशा इंपॉर्टेंट होती है। फ्रेशर्स के लिए जिनके पास अभी वर्क एक्स नहीं है, वो अपने स्किल्स को कितने अच्छे से उसमें दिखा पाते हैं। प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे से, अगर टेक रोल्स की आप बात करें तो हम लोग प्रोजेक्ट्स देखते हैं कि किस तरह के प्रोजेक्ट्स आपने किए हुए हैं, क्योंकि उससे ये पता लगता है कि आपने जैसे इवन इफ आप फ्रेशर भी हैं तो आपने डॉट नेट, जैसे टेक्निकल में बात करूं तो आपने डॉट नेट में कुछ किया हुआ है, आपने एंड्रॉइड पे कुछ किया हुआ है। ये चीजें काफी हद तक इम्पैक्ट करती हैं। बहुत ज्यादा लंबे, बहुत ही ज्यादा टेक्स्ट हैवी रिज्यूमेज हमेशा से ही रिजेक्ट हो जाता, मतलब उसमें फिर बहुत अच्छा नहीं लगता इतना। ओके, अभी जैसे आपने मुझे बताया कि प्रोजेक्ट्स आपको अट्रैक्ट करते, फॉर एग्जांपल, सो प्रोजेक्ट में स्टूडेंट ने अपना रोल एक्सप्लेन किया है, वो भी आप पढ़ते हैं और यू बिल्कुल डोंट पे बिल्कुल अटेंशन टू दैट? बिल्कुल बिल्कुल, आपने वो प्रोजेक्ट क्या था। देखिए, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, थोड़ा सा समय लेकर। एक फ्रेमवर्क होता है जो सभी को पढ़ना चाहिए, इसका नाम है स्टार फ्रेमवर्क, सिचुएशन टास्क एक्शन रिजल्ट। ओके। कभी भी मैं हमेशा बोलता हूँ सभी लोगों को कि जब भी आपको कोई रिस्पॉन्स देना हो, आप इस तरीके से उसको बनाइए। क्या सिचुएशन थी, क्या टास्क था, टास्क मतलब क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी आपकी, क्या उसको करना था, क्या एक्शन आपने लिया और उसके क्या रिजल्ट आए। दिस इज द मोस्ट पावरफुल, आई एम टेलिंग यू, मोस्ट पावरफुल इंटरव्यू फ्रेमवर्क। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको, आपको अपने आंसर्स को इसी फ्रेमवर्क में बनाकर आपको देना है। कोई स्टोरी बनाने की जरूरत नहीं है। एंड आई एम टेलिंग यू, इंटरव्यू आपके ले रहे होते हैं, उनके उनके लिए ये म्यूजिक टू देयर ईयर्स होता है। सो दिस कैन बी वेरी हेल्पफुल। अभी फॉर एग्जांपल एक दो कैंडिडेट्स आए आपके पास, आई एम जस्ट गिविंग अ सिनेरियो। वन कैंडिडेट हैज ऑल द स्किल्स, एवरीथिंग, बट वहां पे शायद एटीट्यूड की कमी है, एंड द सेकंड कैंडिडेट हैज सम अमाउंट ऑफ स्किल गैप विच यू थिंक कैन बी ट्रेनेबल, और इसका एटीट्यूड इज वेरी गुड, सो whom will you hire? देखिए, एटीट्यूड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज स्किल्स कैन बी टॉट बट एटीट्यूड कांट बी, राइट। सो एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। स्किल्स के लिए तो फिर भी हम लोग एजिलिटी चेक कर लेते हैं, लर्निंग एजिलिटी क्या है, और स्किल्स को हम सिखा भी लेंगे। तो अगर एटीट्यूड सही है तो काफी चीजें ठीक होती हैं। सो जैसे मैंने पूछा एटीट्यूड, सो एटीट्यूड का एग्जैक्ट मतलब क्या है, सो दैट कैंडिडेट अंडरस्टैंड के हमें क्या क्या लर्न करना है आउट ऑफ दिस? श्योर, देखिए, इसका मतलब बहुत बड़ा है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बनाने की कोशिश करता हूँ। एटीट्यूड आपकी ईमेल आईडी से ही दिखना शुरू हो जाता है। तो आप ईमेल आईडी ब्रैट एबीसी, ब्रैट फलाना, देन ऑल दैट बनाने की कोशिश जो इंजीनियरिंग में या कॉलेजिएट माइंडसेट जिसे हम कहते हैं रहती है, उससे ही समझ में आ जाता है कि आपका एटीट्यूड क्या है। ठीक है, ईमेल आईडी से लेकर आपका अपीयरेंस क्या है, आप कितने फॉर्मली अपीयर हो रहे हैं, कितना आपकी बॉडी लैंग्वेज है वो कितनी वार्मथ दे रही है जब आप अपीयर हो रहे हैं, आप कितना ज्यादा पढ़कर आए हैं कंपनी के बारे में भी। एंड लेट मी टेल यू मेघावी जी, ये सवाल आपने शायद नहीं पूछा, लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक डील ब्रेकर हो जाता है कई बार, कि आप मेरे बारे में पढ़कर आए हैं कि नहीं आए हैं। इट शोज कि आप बिल्कुल भी सीरियस नहीं हैं। अगर आप, हाँ, बस एक इंटरव्यू है, मैं आया था, मैंने बस हल्का सा एक लाइन गूगल से पढ़ लिया था, दैट्स इट। तो एटीट्यूड इन सब का मिक्स होता है। आप लर्निंग एजिलिटी दिखा रहे हैं, क्या आप प्रूव कर पा रहे हैं कि आपने कुछ, आपके अंदर लर्निंग एजिलिटी, आप लर्न करते हैं चीजों को। सिंपल तरीका उसका ये है बताने का कि आपने अपने कोर्स के दौरान, ड्यूरेशन ऑफ ए कोर्स, कुछ एक्स्ट्रा सीखने की कोशिश की है क्या, कोई सर्टिफिकेशन लिया है, कोई कोर्स किया है एक्स्ट्रा। तो ये सारी चीजों का एक मिक्स आपके पास आता है, जिसको हम एटीट्यूड बोलते हैं, और जो कि एक गेज, हम लोग ट्रेंड होते हैं, हम लोग गेज कर सकते हैं। ये कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है,
कि A+B=C हो जाएगा, बट ये गेज हो जाता है और उसको गेज करने का हर HR कोशिश करता है। और अगर उसे लगता है कि ये सही नहीं है, तो फिर इवन इफ वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट टेक्निकल स्किल्स के साथ आया था, बट फिर भी रिजेक्शंस आ जाते हैं। चांसेस हो जाते हैं। ओके, जैसे आपने मुझे बताया कि स्टूडेंट ने पढ़ के आना है, तो मेरे स्टूडेंट्स को मैं ये एग्जांपल बताती हूँ, जस्ट आउट ऑफ द वे आई एम गिविंग यू एग्जांपल, कि मैं मेरे स्टूडेंट को अभी, दे आर ऑल अडल्ट, वोटिंग वगैरह करने का उनको राइट्स है। 2-4 साल के बाद शादी भी मम्मी पापा सोचने लगेंगे। सो व्हाट आई गिव एग्जांपल इज दैट, जब आपके पास कोई रेज्यूमे आता है, बायोडाटा आता है लड़की का या लड़के का, सो आप सिर्फ फोटो देख के जाते हैं देखने के लिए, और डू यू गो थ्रू देयर रेज्यूमे, बायोडाटा गो थ्रू करते हैं कि नहीं? तो द सेम गोज विद कंपनी। आप कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं, दैट इज ऑल्सो अ मैरिज विच इज गोइंग टू बी देयर फॉर सो मेनी ईयर्स, जब तक आप ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हो। तो करेक्ट। उस ऑर्गेनाइजेशन का क्या प्रोजेक्ट्स है, कहाँ लोकेशन है, किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन का वर्क कल्चर क्या है। फेसबुक भी देखो कंपनी का पेज का, लिंक्डइन भी देख लो, सब कुछ देख लो, तो आपको समझ में आता है बैकग्राउंड कंपनी का कैसा है कैसा नहीं। तो मेरी तरफ से ऐसा हम स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं, सो दैट दे गो प्रिपेयर्ड व्हेन दे आर, क्योंकि ऑब्वियसली आप लोग भी क्वेश्चन पूछते हैं कि आपने क्या पढ़ा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, बताइए व्हाट डू यू नो अबाउट माय ऑर्गेनाइजेशन। तो वहां पे बच्चे अटक जाते हैं। तो हम लोग ये थोड़ा सा हमारी तरफ से गाइड करते हैं स्टूडेंट्स को। अभी आई थिंक हमारा ये शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर सब हो गया। अभी मिथ एंड फैक्ट्स के बारे में लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड थ्रू स्मॉल क्वेश्चंस। अभी जैसे आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है विच इज मोर इनटू फाइनेंशियल थिंग, सो डू यू गो एंड पिक दोस सिलेक्टेड कॉलेजेस, या फिर यू आर ओपन के कोई कॉलेज ने आपको इनवाइट किया एंड देन यू ट्राई एंड दैट कॉलेज एंड अंडरस्टैंड द कैंडिडेट का प्रोफाइल? आर यू ओपन लाइक? यस, एब्सोल्युटली। इसमें ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं होता है। वी आर ओपन, ऑब्वियसली वी सी कि कितना क्लोजर, क्या उसके कॉलेज की रैंक है, किस तरह की उसकी प्रोफाइल है, किस तरह के कैंडिडेट्स हैं। और पास्ट कैंडिडेट्स भी काफी मैटर करते हैं इन चीजों में। राइट, एलुमनाइज ऑफ द Luminex। कॉलेज, यस, करेक्ट। अभी जैसे आपके पास एक राइट स्किल्स एंड नॉलेज है स्टूडेंट के पास फॉर एग्जांपल, तो वो ऑटोमेटिकली शॉर्टलिस्ट हो जाएगा, या डू यू लुक फॉर सम अदर डिटेल्स अबाउट दैट कैंडिडेट, जैसे जैसे मैंने पूछा आपको कि भाई इंटर्नशिप स्किल्स, सो डू यू लुक फॉरवर्ड फॉर दोस डिटेल्स, और आप रेज्यूमे देख के यू शॉर्टलिस्ट दैट कैंडिडेट? नहीं, रेज्यूमे देखकर जी इनिशियल शॉर्टलिस्टिंग तो रेज्यूमे से ही होती है नेचुरली। हम्म। उसके हम्म। बाद देन उसके डिटेल राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज होते हैं, जहां पर बाकी चीजें भी सब देखी जाती हैं। एंड ओके। ऑफ द डे आप एज एन HR, एज ए बिजनेस, आप ये चाहते हैं कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट आपके पास आए। और जब हम्म। बेस्ट की बात करता हूं तो मैं स्किल्स, पावर स्किल्स, जिसको हम सॉफ्ट स्किल्स भी बोलते हैं आजकल, उसको हम लोग पावर स्किल्स कहते हैं। हम्म। हार्ड स्किल्स, पावर स्किल्स, सब तरह के पूरा एक कंप्लीट पैकेज दैट वी वांट टू हायर। हम्म। और सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, कोई भी चीजें कम इंपॉर्टेंट नहीं है। करेक्ट। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट ने एक रेज्यूमे बनाया है विच हैज वेरी फैंसी फॉन्ट्स, बहुत सारे कलर्स यूज किए हैं, फोटो भी उसने ऐसा एकदम मस्त चश्मे वाली लगाई है, सो लेकिन स्किल्स अच्छे उसके अच्छे हैं, सो विल यू फिल्टर दैट कैंडिडेट और यू विल रिजेक्ट? देखिए, ये जैसे कि मैंने कहा कि वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा होते हैं, रिज्यूमेस भी बहुत ज्यादा होते हैं, तो मैं कहता हूं कि आप किसी को ऐसी चीजें सोचने का मौका ही क्यों देते हैं। हम्म। ठीक है ना? इवन इफ आपके स्किल्स बहुत अच्छे थे, पर आपने इतने फनी चीजें बनाई हुई हैं, हम्म। चांसेस हैं कि शायद आप पहले राउंड में ना जाए, क्योंकि हम्म। आपके ऊपर किसी और को प्रेफरेंस मिल जाए। हम्म। तो आपको अपना स्किल दिखाने का मौका ही कहाँ मिला? हम्म। तो वो क्यों ऐसा काम करना कि स्किल दिखाने का मौका ही नहीं मिले? तो ओके। अवॉइडेबल है। मैं जज नहीं करता हूँ, ना करने हम्म। किसी के लिए बोलता हूँ, बट ये चीज अवॉइडेबल होती है। करेक्ट। अभी in our time, my professors and my teachers used to say fake it until you make it. हम्म। एक वर्ड है, एक फ्रेज है। तो क्या है? कैंडिडेट जैसे आपके पास आता है, तो देर आर मेनी थिंग्स विच माइट ही माइट बी फेकिंग इन द इंटरव्यू, सो आप वो लोग पकड़ लेते हो, या कुछ चांसेस होते हैं कि नहीं वो कैंडिडेट आगे तक भी जाता है? देखिए, 99% केसेस में चीजें पकड़ी जाती हैं। ये भी हम्म। मैं आपके माध्यम से इनको बताना चाहूंगा कि हम्म। कोशिश कीजिए कि 99.99% आपके CV में जो चीजें हो वो सच हो। हम्म। जैसे मैंने हमेशा आटे में नमक का एग्जाम्पल मैं हमेशा देता हूँ, थोड़ी जी। बहुत चीजें ऊपर नीचे हमेशा हर कोई हम्म। करता है। बट हम्म।
मत कीजिए कुछ भी ऐसा, क्योंकि वो चीज कहीं ना कहीं पकड़ में आ जाती है। और इवन इफ, मैं तो कहता हूं कि चलिए मैं मान लेता हूं कि आप जेम्स बॉन्ड हैं और कहीं पकड़ में नहीं आए, मैं मान लेता हूं, आप ज्वाइन कर लिया, पर ज्वाइन के बाद क्या होगा फिर? तब तो करेक्ट, आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, तब करना तो पड़ेगा। एक्सपोज हो जाओगे। और उसके बाद फिर बड़ा सैड पार्ट आएगा, प्रोबेशन कंफर्म नहीं होगा, ले ऑफ्स हो सकते हैं। क्यों इन सब चीजों में आपको पढ़ना? करेक्ट। देखा, मेरा मतलब तो ये, इससे अच्छा ये है कि यार अच्छे से बिल्ड करिए अपनी प्रोफाइल, आगे बढ़िए, बेस्ट अपॉर्चुनिटी को लैंड कीजिए और अपना नाम बनाइए और अपने कॉलेज का भी नाम बनाइए। करेक्ट। और सर आजकल स्टूडेंट्स चैट जीपीटी को पायलट बहुत यूज करते हैं। सो व्हाट डू यू से दे शुड यूज और दे शुड नॉट एट ऑल यूज? क्योंकि चैट जीपीटी रिफाइन करता है थोड़ा इंग्लिश रिज्यूमे में। सो स्टूडेंट्स ने करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्योंकि इंटरव्यू के वक्त स्टूडेंट, आप बहुत सारे स्टूडेंट्स थोड़ा डर जाते हैं इंग्लिश में बोलने के लिए, तो दे आस्क सर मैं हिंदी में बात कर सकता हूँ क्या? सो देखिए स्टूडेंट्स शायद हिंदी में बात करते हैं, तो व्हाट देखिए, इज दोनों योर चीजें थॉट? हैं, चैट जीपीटी का यूज करना चाहिए, मेरा ये मानना है, क्योंकि मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं करना चाहिए। वो एक अवेलेबल है टूल, हमारी हेल्प के लिए अवेलेबल है। उसको बिल्कुल यूज कीजिए, बल्कि उसको यूज करने में भी एक स्मार्टनेस लगती है, वो भी डेवलप चलिए। कीजिए। आप प्रॉम्प्ट्स, आजकल तो प्रॉम्प्ट्स के कोर्स हो रहे हैं, प्रॉम्प्ट यस, इंजीनियरिंग करके उसके प्रॉम्प्ट कोर्स भी हो रहे इंजीनियरिंग, हैं। यस। तो उसको बिल्कुल यूज कीजिए, वो आपकी हेल्प के लिए है, लेकिन ये ध्यान रखिए कि वो एक असिस्टेंट है। करेक्ट। एंड ऑफ द डे आप ओनर हैं। हम्म। असिस्टेंट का यूज आप असिस्टेंट की तरह ही कर सकते हैं। करेक्ट। असिस्टेंट को आप मेन नहीं बना सकते, हम्म। वो करना भी नहीं चाहिए। तो अपना आप अपने आप उसको प्लीज, उसको एक एक तरीके से ये मत सोचिए कि वो आपकी इंटेलेक्ट की जगह वो आ सकता है, वो नहीं, रिप्लेसमेंट नहीं है आपकी इंटेलेक्ट का। वेरी ट्रू। आप नेचुरल, जिसे कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैं कहता हूँ नेचुरल स्टुपिडिटी, हम्म। वो तो ह्यूमन बीइंग ही लाता है पिक्चर में। हम्म। नेचुरल स्टुपिडिटी का कॉन्सेप्ट भी बहुत स्ट्रांग है। हम्म। हर चीज इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नहीं चल सकती, वेरी ट्रू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म। जहां तक लेकिन जब आप अगर एआई जनरेटेड रिस्पॉन्सेस पैरट करना शुरू करेंगे, हम्म। तो वो कहीं ना कहीं पता लग जाएगा। क्योंकि हम्म। जब मैं, फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे अभी बात करूं मेघावी जी, और अगर मैं आपसे कुछ बात कर रहा हूँ, और लेट्स से अगर मैं आईपीएल का एक क्रिकेट का या आईपीएल का मेंशन कर देता हूँ, और आप बीइंग एन एजुकेटर, बीइंग एन एकेडमिक, बट स्टिल आप क्रिकेट से बहुत सालों से जुड़ी हुई हैं और आप पैशनेट अबाउट इट, तो आपके आईज में एक अलग ही चमक आ जाएगी। चमक आ जाएगी, ट्रू। नेचुरल है ये, दिस कॉल्ड नेचुरल स्टुपिडिटी, एज आई सेड, वो नेचुरल हम्म। एआई नहीं रिफ्लेक्ट कर सकता। हम्म। तो हम्म। पैशन अलग ही दिखता है। इसी ट्रू। तरीके से अगर आप एआई के आंसर्स को पैरट करेंगे, तो यकीन मानिए, ये भी हम लोगों ने इंटरव्यूज में देखा है। हम्म। इनफैक्ट हम लोगों ने तो, क्योंकि अब वर्चुअल इंटरव्यूज में तो लोगों को चीटिंग करते हुए भी देखा है। हम्म। कि आप देखें तो अभी भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मल्टीपल विंडोज हो सकती हैं, और कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। करेक्ट, करेक्ट। वो चीज भी धीरे धीरे पकड़ में आ जाती है। आ जाती है। तो मेरा ये कहना हमेशा से रहा है कि आप बिल्कुल भी कोशिश भी मत करिए इस तरह की चीज। कोई एडवांटेज आपको लॉन्ग टर्म में नहीं मिलेगा। नहीं होने वाला शॉर्ट है। टर्म शायद एक आध जगह आप सक्सेसफुल हो जाए, लेकिन आप फेलियर के लिए रेडी हैं। हम्म। और करेक्ट। जहां तक इंटरव्यू में लैंग्वेज का सवाल है, आई थिंक लार्जली आजकल जो इंटरव्यू की लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। तो मैं जितना चाहता हूँ उतना, मेरी रिकमेंड रहेगी आप स्टिक करें उसको। अगर आप लैंग्वेज स्विच करना चाहते हैं, तो मे बी एक बार आप इंटरव्यूअर पैनल को पूछ ले कि कैन आई स्विच माय लैंग्वेज, इफ यू आर हम्म। विद दैट, हम्म। देन फिर ज्यादा बेटर तरीका है उसको उससे आगे लेने का। करेक्ट। ओके। सो व्हाट आई वाज टेलिंग के, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम स्टूडेंट्स को कैसे गाइड करते हैं। सो द वन ऑफ द एग्जांपल दैट आई गिव इज दैट फोन्स आपके स्मार्ट हो रहे हैं, आप खुद डम हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द यूसेज। स्टूडेंट करेक्ट, किस तरह से करेक्ट। यूज करते हैं आपको भी पता है, दे प्ले पबजी, हम्म। इंस्टाग्राम पे दे स्पेंड लॉट ऑफ टाइम। तो मैंने स्टूडेंट्स को बोला है कि यू शुड मेंटेन योर स्क्रीन टाइम, कितना आप कर रहे हैं, हाउ मच एग्जैक्टली एंड व्हाट यूसेज यू हैव। क्योंकि मोबाइल का यूज सब कोई करता है, लेकिन कुछ कंस्ट्रक्टिवली यूज करते हैं, कुछ अननेसेसरीली यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स को हम थोड़ा वो भी थोड़ा गाइड करते हैं कि प्लीज मेक श्योर दैट यू डोंट वेस्ट योर टाइम, हम्म। इन्वेस्ट करिए अपने टाइम को अपने लिए, सो दैट इट हेल्प्स यू इन द लेटर स्टेज। अभी आप बताइए, ये मिथ है या फैक्ट है इन योर दिस थिंग, इंटर्नशिप एंड वॉलंटियर वर्क डोंट काउंट रियली, so in the eyes of the recruiter? नो, So is इट्स it true or myth? अ मिथ। Okay, so you actually count these Absolutely, works. everything. As I said, हमेशा याद रखिए, Hmm. differentiate yourself. Hmm. Simple. Hmm. Uh, जैसे फॉर एग्जाम्पल जॉब रिक्वायरमेंट है, वी नीड एक्सपीरियंस विद 5 to 7 और मे बी 8 to 10 years ऑफ एक्सपीरियंस, और कैंडिडेट के पास सिर्फ उस रिलेटेड स्किल्स के रिलेटेड 5 to 6 years का ही एक्सपीरियंस है, तो देर इज अ गैप।
सो वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट होता है, यू एटलीस्ट कंसीडर के चलो हम देखते हैं कि इसने 5 साल में क्या 10 साल का एक्सपीरियंस कमाया है, डू यू गिव दैट चांस टू दैट कैंडिडेट? बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा बहुत अगर फर्क होता है तो वो देखा जाता है। एज आई सेड, कोई भी चीज एकदम स्ट्रेट जैकेट नहीं होती कि 8 से 10 का मतलब 8 से 10 ही है। वो 7-6 तक भी जा सकता है, वो 11-12 तक भी जा सकता है, बट थोड़ा बहुत, जैसे हम कहता हूँ। इट्स नॉट दैट कि अब जैसे मैं देखता हूँ, और आप इस बात को यकीन नहीं करेंगे मेघावी जी, कि अगर कोई रोल डाला जाता है सीनियर लेवल का जिसमें 20 साल का 18 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, और उसमें 2 साल वाले भी अप्लाई कर देते हैं, बिकॉज इट वॉज इन ईजी टू अप्लाई। और फिर वही बात होती है कि हम 100 जगह अप्लाई करते, एक्चुअली इट्स रिडिकुलस। आप देखिए ना आप क्या कर रहे हैं, आप एक लेवल है आपका और किस तरह का रोल है, सिर्फ इसलिए कि वो इजी टू अप्लाई है, प्लीज मत कीजिए। ठीक है। सो एक कैंडिडेट का अभी आजकल आपको चल रहा है, एक दूसरे से दूसरी कंपनी, एक कंपनी से तीसरी कंपनी, सो जंप करते रहते हैं स्टूडेंट्स, स्पेशली फ्रेशर्स, बिकॉज दे थिंक कि मैं एक ही ऑर्गेनाइजेशन में रहूंगा तो मेरा ग्रोथ नहीं होगा, मेरी सैलरी नहीं बढ़ेगी। सो इज दैट अ मिथ और इट इज अ ट्रू फैक्ट? इट्स अ काइंड ऑफ मिथ, आई वुड से, क्योंकि ग्रोथ होती है, सैलरी भी बढ़ती है। देखिए, इस बात में कोई शक नहीं है कि जब स्विच होता है तो ज्यादा बढ़ता है, मतलब थोड़ा ज्यादा होता है कंपेरेटिव। लेकिन अच्छे परफॉर्मेंस, टॉप परफॉर्मेंस के लिए हम लोग ऑलमोस्ट उस तरह की सैलरी स्विचेस भी देखते हैं, जहां पर आपको एक सैलरी इंक्रीमेंट्स भी देखते हैं जो एक स्विच पे मिलती हैं। ऑलमोस्ट आई एम सेइंग, थोड़ा ज्यादा ठीक है, अच्छे मान लिया, बट देखिए बार बार बदलने से कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि आप अपना एक करियर नहीं बना पाते, आप ग्रोथ नहीं कर पाते। एज फेमस एक कोट है इंग्लिश में, रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मास। यस, उसका पॉइंट नहीं है। एक दो बार चीजें करने में कोई बुराई भी नहीं है, आप थोड़ा, स्पेशली आप यंग होते हैं तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आप कर सकते हैं, इफ यू वांट टू एक्सपेरिमेंट अराउंड, बट लुक फॉर द रोल। आप रोल के लिए देखिए, आप कल्चर के लिए देखिए, आप ब्रांड के लिए देखिए चीजों को, और ग्रोथ के लिए देखिए। बार बार बदलने से आप सोचिए कि मैं क्विकली कोई एक एक्स लैक पे पहुंच जाऊंगा, लेकिन बाद में आपको अपने वो लैक्स जस्टिफाई करना भी मुश्किल हो जाएगा, एंड करेक्ट। अगर आपने स्किल्स नहीं परस्यू किए। कोई भी इस स्टोरी को बाय नहीं करेगा कि आप बार बार क्यों एक एक 1.5 साल में ही चेंजेस हो रहे हैं। आप चेंज एक या कर। दो बार तो होता है, कई बार नेचुरली कुछ समझ नहीं आया, कुछ जमा नहीं, वॉटेवर, बट बार बार नहीं है, अच्छा नहीं है। अभी लिंक्डइन प्रोफाइल, जैसे अभी फेसबुक प्रोफाइल है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, वो तो स्टूडेंट का सोशल नेटवर्किंग हो गया, बट लिंक्डइन प्रोफाइल इज आल्सो इम्पोर्टेंट। सो डू यू गो थ्रू लिंक्डइन प्रोफाइल्स व्हेन अ कैंडिडेट अप्लाई, के यस, यू डोंट एब्सोल्युटली, गो एंड चेक? लेवल्स पे डिपेंड करता है। सीनियर लेवल्स पे तो डेफिनेटली देखी जाती है। आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल आपका डिजिटल रिज्यूमे है, उसको बेस्ट से बेस्ट बना के रखिए। जितना इम्पैक्ट आप उसमें क्रिएट कर सकते हैं कीजिए, थ्रू कंटेंट, थ्रू मे बी आप रेफरेंस लीजिए, रेफरेंस उसमें आते हैं जो जिसको आप टेस्टिमोनियल्स बोलते हैं, करेक्ट। वो सब करिए। जितना अच्छा बना सके, आप फ्रेशर है, आपके पास ज्यादा कंटेंट नहीं, आई नो, बट स्टिल उसको जितना क्लीन, अच्छा, प्रोफेशनलिज्म के साथ उसको बना के रखिए, उसका आपको फायदा मिलेगा, नेचुरली फायदा मिलेगा उसको। ओके। अभी बीइंग कॉन्फिडेंट ड्यूरिंग द इंटरव्यू इज मोर इम्पोर्टेंट, और बीइंग अ हम्बल एंड ऑनेस्ट इज इम्पोर्टेंट? आपके क्वेश्चन का जो प्रमाइस है वो ये है कि दोनों चीजें अलग अलग है, ये दोनों चीजें एक दूसरे कॉन्ट्राडिक्शन में है, मेरा ये मानना नहीं है। आप एट अ सेम टाइम कॉन्फिडेंट भी हो सकते हैं, हम्बल भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट हम लोग उन लोगों को अप्रिशिएट करते हैं। एंड यू नो व्हाट मेघावी जी, मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि कॉन्फिडेंट होना, हम्बल होना, वो एक आप कोशिश करते ही हैं, बट ट्राई कीजिए बी द रियल यू। ओके। बी द रियल यू, आप जो हैं उसको ही दिखाने की कोशिश कीजिए। अ, अब इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा हूँ कि भी जाकर हाँ भाई बताओ क्या पूछ रहे हो टाइप्स, यू नो, नो डाउट अबाउट इट। करेक्ट, तो करेक्ट। आप अपने आप को मॉड्यूलेट करते ही हैं, अ, लेकिन बहुत ज्यादा अगर आप वो व्यक्ति बनने की प्रयास करते हैं जो आप नहीं हैं, वो एंड में कहीं ना कहीं जाकर वो पता लग जाता है। वन कैन सी यू थ्रू कि आप करेक्ट। हम्बल बनने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज किसी ने आपको ये बता के भेजा है कि यार हम्बल बनो, हम्बल दिखाओ। यार आप जैसे हैं, जितने हैं आप उतने ही दिखाइए, सही रहिए। जितने करेक्ट। कॉन्फिडेंट है आप उतने ही दिखाइए। गलत आंसर भी कर रहे हो तब भी आप इतने कॉन्फिडेंट के साथ कर रहे हो, या ये दिस इज आंसर, बिकॉज आपको किसी ने बोला है कि कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी है, हाँ। वहां पर गलत कर रहे हो, आप कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो खुद को ही। ठीक है, करेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो है वही दिखाने की कोशिश कीजिए। ट्रू। सर, अभी मेरा एक क्वेश्चन है जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स लड़के पूछते हैं, फॉर एग्जांपल उनको हायर स्टडीज में इंटरेस्ट रहता है, कुछ कुछ स्टूडेंट्स को,
बट दे थिंक दैट शुड मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा, उसके बाद में देखूंगा. So do you hire such candidate and invest amount of training time, salary? कैसा है? What is your perspective? Should they tell that they are interested in higher studies, or they should omit saying this? देखिए, मेरे हिसाब से इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल लाइफ में नीड टू नो बेसिस पे ही देनी चाहिए. Hmm. ये मैं आपको पूरी लाइफ का फंडा बता रहा हूँ. मैं तो Okay. पर्सनल लाइफ में भी इनफैक्ट इसको बोलूंगा, बट देन Hmm. उसमें व्यूज अलग अलग हो सकते हैं लोगों Hmm. के. Hmm. Hmm. ओवर शेयरिंग एक ऐसी ट्रेट होती है जो कि वीकनेस को शो करती है, जब आप Hmm. ओवर शेयर करते हैं अपनी बातें. Hmm. इसका दूसरा मतलब भी हो सकता है, बट मेरा पॉइंट ये है कि आपको फॉर एग्जाम्पल एचआर को ये बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है कि आगे प्लान्स क्या है. Hmm. टुडे इफ आई एम सिटिंग विद an इंटरव्यू विद an ex company of yours company, I am born to work with your company. Hmm. You will have to, so I need to make sure that आपको ये यकीन हो जाए मेघावी जी कि आप जिस कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं, मेरा तो जन्म ही हुआ था उसके लिए. Okay. मैं तो इंतजार ही कर रहा था और आप भी इंतजार कर रहे थे, और आज हम दोनों की वो नक्षत्र मिल गए हैं और हम Hmm. एक दूसरे के साथ आ गए हैं. Correct. ये Hmm. आप मुझे यकीन आपको दिलाना है. भले Correct. ही मेरा ये प्लान है कि मैं जीआरई का एग्जाम कल देकर आया हूँ, Hmm. उसका Hmm. रिजल्ट आ जाएगा और शायद Hmm. 1-2 दिन बाद मैं जीआरई के लिए चला जाऊंगा. Correct. मैं थोड़ा ड्रामेटाइज करके आपके ऑडियंस को बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि हर चीज हर किसी को पता होने की जरूरत नहीं होती. जरूरत नहीं है. Hmm. जितनी Hmm. जरूरत है आप उतनी बताइए. आपके बताइए. प्लान्स हैं आप अपने पास रखिए. जब वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे आप आराम से जाइए, Hmm. कोई Hmm. दिक्कत Hmm. The next question which I have is that जैसे स्टूडेंट्स को लोकेशंस के बारे में बहुत अलग अलग बायस रहते हैं कि मैं पूना से हूँ तो मुझे कोल्हापुर नहीं चलेगा, मुझे मुंबई नहीं चलेगा, मुझे पुणे में ही जॉब चाहिए फॉर एग्जांपल. और जैसे मुंबई का लड़का है तो बोलेगा नहीं मुझे मुंबई में ही चाहिए, और वो भी मलाड में ही चाहिए क्योंकि मेरा घर मलाड में है. सो जब ये नेगोशिएशन जब हो रहा होता है लोकेशंस का, सो आप लोग कैसे स्टूडेंट को कन्विंस करते हैं कि इफ यू गो आउट कंफर्ट जोन से बाहर जाओगे तो ग्रोथ होगा वगैरह वगैरह? सो हाउ डू यू टैकल दिस सिचुएशन? देखिए, इसमें 2 क्वेश्चन हैं बेसिकली. पहली बात तो ये है कि लोकेशंस अगर मेरी फिक्स है तो वो फिक्स है. हम्म. मैं उसमें तो मैं फिर बेस्ट विशेस मेरी रहती है कि अगर मेरे पास रोल मुंबई का है और अगर आप पुणे के हैं और आप पुणे में ही रहना चाहते हैं फॉर योर ओन बेस्ट रीजंस जो आपको ही पता है, तो फिर वो रोल के लिए आप कंसिडर होंगे नहीं और आपको करना भी हम्म. नहीं चाहिए, मेरा ये मानना. हम्म. देखिए, ये पर्सनल है मेघावी जी, किसको कहाँ रहना है मैं उसमें कोई कमेंट नहीं कर सकता. लेकिन हाँ, मेरा ये हमेशा से ये मैं हमेशा से ये एक रिकमेंडेशन रहती है कि आप ओपन रहिए, हम्म. स्पेशली अर्ली इन योर करियर ओपन रहिए, क्योंकि यहाँ पे लर्निंग एंड करियर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. उसके बाद हम्म. डेफिनेटली आप अपनी सिटी में वापस आने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि अपनी हम्म. सिटी अपनी होती है. लेकिन हम्म. जितनी मोबाइल आप होते हैं लोकेशनल वाइज, आपके ग्रोथ के चांसेस उतने ही बढ़ जाते हैं. बढ़ते हैं. इनफैक्ट मैं आपको बताता हूँ कि जो लीडरशिप लेवल पर ग्लोबल मोबिलिटी एक हम्म. कॉम्पिटेंसी हो गई है आज की डेट में. हम्म. 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 इवन हमारे लेवल पर भी, लीडरशिप लेवल पे भी आप कितने मोबाइल हैं. हम्म. कई बार हमारे से भी एक्सपेक्टेड होता है, जो मल्टीनेशनल कंपनीज में मैंने काम किया है और आपने देखते होंगे कि लीडर से एक्सपेक्टेड है कि वो वाइडर ज्योग्राफीज के साथ काम करें. काम करें. आप सिंगापुर बेस्ड हो जाएं, आप यूएस बेस्ड हो जाएं, कहाँ पर. हम्म. और कई बार हम्म. लीडर्स भी मोबाइल नहीं होते हैं फॉर एग्जाम्पल, Correct. व्हाटएवर रीजंस, पर्सनल लाइफ होती है कुछ भी. हम्म. पर ग्लोबल जो लोग मोबाइल होते हैं उनकी ग्रोथ तेजी से होती है, बिकॉज दे आर ओके टू गो राइट. हम्म. रोल दे आर ओके टू टेक इट. हम्म. हम्म. इसलिए यंग एज में भी अपने आप को बांध के रखना मुझे लगता है सही नहीं है. बट करेक्ट. उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बहुत ही क्लियर कम्युनिकेशन हो. अगर मेरे करेक्ट. पास मैं इस तरह से करता हूँ, मेरे पास जो रोल है जो लोकेशन है वही है. अगर हम्म. आपको वो सूट करता है देन मोर देन वेलकम, अदरवाइज मैं आई एम वेरी क्लियर, वेरी ट्रांसपेरेंट. करेक्ट. ट्रू. लेकिन सर हम लोग वहाँ पे स्टूडेंट्स को फिर यही समझाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई कंपनी का बैंगलोर लोकेशन है, सो स्टूडेंट मना करते हैं मैम बैंगलोर नहीं जाना, इट इज एज गुड एज स्टेइंग इन पुणे, यहाँ पे भी बहुत कंपनीज है. तो मैं ये बताती हूँ भाई तेरा देख ये कंपनी है, ये लोकेशन है, तुझे यही कंपनी अगर जर्मनी भेजेगी यूएस भेजेगी तो तू तू रेडी हो जाएगा, कल ही वीजा दे दो मैडम मैं जाऊंगा. वाई नॉट टू इन इंडिया जहाँ पे आप सिर्फ एक 5 घंटे की जर्नी करके यू कैन कम डाउन टू योर लोकेशन. वहां से यहाँ आना आपको टिकट महंगा पड़ेगा एट द टाइम ऑफ बुकिंग, इमीडिएटली है तो वगैरह होगा. तो हम लोग उनको सब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन समझाते हैं बिल्कुल कि बिल्कुल. बाहर जाओगे तो ग्रोथ होगा वगैरह सब, क्योंकि अलग अलग कल्चर वाले लोगों से मिलोगे, उनकी अंडरस्टैंडिंग लोगों से उन लोगों को पहचानना आपको आएगा. तो हमारे तरफ से ऐसा हम स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. सो जैसे नेगोशिएशन लोकेशन की हमने कर ली, नेगोशिएशन सैलरी की भी जैसे फॉर एग्जांपल फ्रेशर हायरिंग में आपने रेंज दिया
कि फॉर एग्जांपल 5 to 7 लाख का आपका सैलरी पैकेज रहेगा. सो स्टूडेंट वहां पे भी आपके साथ नेगोशिएशन करें. सो डू यू टेक दैट एज अ पॉजिटिव या नेगेटिव? देखिए, पोलाइटली अपनी बात को रखना अपने विद रीजंस कि व्हाई डू यू थिंक दैट यू डिजर्व 7, वो हमेशा एक वेलकम स्टेप रहता है. वहां पर उसको निगोशिएशन को एक सब्जी मंडी में कन्वर्ट करना, आई मे से सो, वो सही नहीं है. क्योंकि वहां पर ऐसे ही कुछ खरीदी नहीं हो रही है. डिस्कशन है हैपनिंग. अगर आपके पास एक थॉट प्रोसेस है, आपको क्यों लगता है कि आप इस नंबर को डिजर्व करते हैं, आप वो पोलाइटली रिस्पेक्टफुली कन्वे कीजिए. और हम लोग भी इस बात को बहुत खुशी खुशी सुन लेंगे कि हाँ यार, उसने सोचा इस तरह का, एंड वी शुड थिंक थ्रू दिस. दिस शोज यू दैट आप बहुत प्रिपेयर्ड हैं. अपने बारे में भी बहुत अच्छी तरह से आपको नॉलेज है, आप अपने स्किल सेट को जानते हैं, आप मार्केट को भी थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करते हैं. फिर आप एक रिस्पॉन्स के साथ आते हैं, बजाय कि ये कहने की नहीं सर मेरे को तो 7.5 ही मिलना चाहिए, मेरे को तो लगता है. आपको क्या लगता है इम्पोर्टेंट नहीं है. करेक्ट. एचआर को क्या लगता है कि आपको क्या देना चाहिए इज मोर इम्पोर्टेंट. आपको लगता है सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं है कि मुझे फील होता है. आपकी फील इम्पोर्टेंट, आपके लॉजिक इम्पोर्टेंट है. करेक्ट. फीलिंग इज नॉट इम्पोर्टेंट. If करेक्ट. you feel that you will be paid X amount, that's not important. If you have a logic, nahi sir, because I know this is the kind of a market, this is the kind of a skill set I have, this is the kind of a thing that I have seen it, and hence I'm requesting you to please relook at or revisit your numbers. That is the way you talk. करेक्ट. ट्रू. सर फिर ऐसा भी स्टूडेंट्स का क्वेश्चंस आते हैं कि मैम हमने रेज्यूमे में फोटो लगाना चाहिए, प्रोफेशनल फोटो विच इज लाइक गुड फोटो वेयर यू लुक प्रोफेशनल, कि नहीं लगाना चाहिए? मेरे हिसाब से लगाना चाहिए, कोई हार्म नहीं है किसी तरह का इसमें. अच्छा फोटो होता है आपका एक, इट गिव्स द रिज्यूमे अ फेस. जब हम लोग उसको देख रहे हैं, ऑनलाइन भी देख रहे हैं, हार्ड कॉपी भी देख रहे हैं, तो हमें पता लगता है कि ठीक है, अभिषेक लुक्स लाइक दिस. इट्स ऑलवेज गुड, नो हार्म. एंड ऑब्वियसली द फोटो हैज टू बी लिटिल प्रोफेशनल, नो डाउट. यस यस यस, ट्रू. इंटरव्यू के वक्त जैसे हम स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि यू शुड बिकम वेल ग्रूम्ड, बाल अच्छे से ग्रूम करके आइए, शेव वगैरह करके आइए. सो डू यू नोटिस सच थिंग्स इन गर्ल्स एंड बॉयज के जैसे आप फॉर एग्जाम्पल ऑब्वियसली फर्स्ट इंप्रेशन इज द वेरी की थिंग, बट जैसे इंटरव्यू आप गो थ्रू कर रहे हैं एंड उसका लुक अभी फॉर एग्जाम्पल अच्छा नहीं है, ही माइट नॉट हैव गॉट सम टाइम और वॉट एवर रीजंस, बट द स्किल दैट ही हैड और शी शोकेस किया उन्होंने, जो वहां से आप इंप्रेस हुए, सो विल यू सिलेक्ट दैट कैंडिडेट और होल्ड पे रहेगा? देखिए, इन चीजों के बेसिस पे किसी को रिजेक्ट तो नहीं किया जाता, इसमें तो कोई शक नहीं है. लेकिन जैसे मैंने बताया कि प्रोफेशनलिज्म इंटरव्यू से पहले ही स्टार्ट हो जाता है, वो आपकी ईमेल आईडी हो, आपका अपीयरेंस हो. ऑलवेज आप कभी भी कोई किसी को चांस मत दीजिए इस तरह की कोई बात करने का. देखिए, एंड ऑफ द डे कोई भी सिलेक्शन कैसे होता है, आप कोई भी चीज सेलेक्ट करते हैं, आप उसके प्रोज एंड कॉन्स को सिलेक्ट करते हैं, राइट. अगर मैंने आपको इंटरव्यू किया या मैंने किसी स्टूडेंट को इंटरव्यू किया, तो मैं उसकी 4 अच्छी चीजें देखता हूँ कि भाई बिकॉज इस स्किल में बहुत अच्छा था, साउंड कॉन्फिडेंट और बहुत नॉलेज है, फलाना फलाना फलाना. देन अच्छा क्या अच्छा नहीं लगा, अगर 2-3 लोग इंटरव्यू कर रहे हैं तो सब आपस में यही तो बातें होंगी, व्हाट डिड यू नॉट लाइक, यार ये बड़ा अनशेवन आ गया और बड़ा कैजुअल सा साउंड कर रहा था, या यू नो दीस काइंड ऑफ स्टफ. सो यू गिव द रीजंस टू हायर एंड नॉट. तो मेरा ये कहने का मतलब है कि नॉट टू हायर रीजंस देने के लिए एक दो रीजंस तो आपके पास होंगे जो आप कुछ में हेल्प नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल लेट्स से कोई भी आपके से आंसर नहीं हुआ या कुछ हो गया, तो एक व्यक्ति इंटरव्यू पैनल बोलता है यार इसने वो आंसर नहीं किया डेटा स्ट्रक्चर का, तो आप कुछ नहीं कर सकते थे. बट वो रीजंस को देना जिसमें आप कुछ कर सकते हैं. अगर मैं 2 कॉलम्स की बात करूं, तो राइट कॉलम जो नॉट टू हायर वाला है उसको बड़ा क्यों करना, लेफ्ट कॉलम को बड़ा करते हैं ना, फिर लेफ्ट इज ग्रेटर देन राइट, तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे नेचुरली. मैथमेटिकल सा होता है ऐसा. ये भी मैं आपके थ्रू बता दूं मैम, ये लोगों को कंफ्यूजन रहता है बच्चों को. ये जो लोग 2 या 3 लोग इंटरव्यू आपको करने आते हैं, एचआर हो, बिजनेस हो, हम लोग कोई अपनी विम्स एंड फैंसीज के लिए लोगों को सिलेक्ट नहीं या रिजेक्ट नहीं करते. यार बड़ा अच्छा लग रहा है, इसको ले लो, ऐसे नहीं. हमारे पास भी उसके मैथमेटिकल रीजंस होते हैं कि भाई इसने क्या किया क्या नहीं किया, इसलिए हम इसको ले रहे हैं या इसलिए इसको नहीं ले रहे हैं. करेक्ट. और आपके ऊपर है कि आप मुझे रीजंस देते हैं हायर करने के या नहीं हायर करने के. करेक्ट. सो यू मीन टू से एचआर जो लोग बोलते हैं कि बायस होते हैं कि अच्छा कोई पहन के आ गया कपड़ा तो उसका सिलेक्ट होने का चांसेस बढ़ जाता है, ऐसा नहीं है. डू यू गिव वेटेज टू बोथ? ये सब कहने की बातें होती हैं, कुछ नहीं. और अगर कोई एक आध व्यक्ति ऐसा हो भी गया, तो एक्सेप्शंस क्या नॉर्म्स, ऑलवेज विल बी देयर. यस, एक्सेप्शंस आर नेवर नॉर्म्स. करेक्ट.
तो आप उसको बेस पे आप अपना सोच बनाएंगे कि एक्सेप्शंस या नॉर्म्स पे हम लोग कई बार इस बारे में सुनते हैं कि एक पर्टिकुलर जेंडर के लिए बाइसेस हम लोग सुनते हैं काफी। अब उसका आंसर हो सकता है कहीं पे कुछ ऐसा खो गया हो, लेकिन क्या आप एक्सेप्शंस को सोचकर अपनी पॉलिसी बनाएंगे? मुझे नहीं लगता। नहीं, करेक्ट। और जहाँ हो गया और आप भी वहां थे, तो आप उसको एज अ एज अ बैड लक समझ कर आगे बढ़ जाइए। ट्रू। सर, अभी जैसे फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट आया आपके पास एंड यू आर इंटरव्यूइंग हिम ऑन टेक्निकल स्किल्स फॉर एग्जांपल, उसको उस वक्त कुछ आंसर क्लिक नहीं हुआ और उसने बोला सर गिव मी 5 minutes, आई विल कम बैक एंड गिव यू आंसर। सो वैसे टाइप में क्वेश्चन आप उसको चांस देते हो, या लाइक योर फील्ड डज दैट गिव चांस टू द स्टूडेंट, या नहीं अभी तू आंसर दे नहीं तो तू रिजेक्ट? नहीं, ऐसा नहीं है। टेक्निकल इंटरव्यूज होते हैं, कई बारी पीपल आस्क फॉर कपल ऑफ मिनट्स, मे बी 1 मिनट 2 मिनट। ऑब्वियसली वो क्योंकि टाइम की एक समय सीमा होती है, तो बहुत ज्यादा समय नहीं दिया जा सकता, लेकिन 1-2 मिनट बिल्कुल लोग मांगते हैं और मांगने भी चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आया है जहाँ पे आपको थोड़ा थॉट प्रोसेस चाहिए, तो आप 30 सेकंड मांगिए, 1 मिनट मांगिए। अगर कोई टेक्निकल क्वेश्चन है तो 2 मिनट तक मांग लीजिए। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, लंबा समय देना संभव नहीं हो पाता। सो दैट मीन्स यू गिव चांस टू दैट हाँ, स्टूडेंट, डेफिनेटली क्योंकि ऐसा। ऑब्वियसली वो उसकी तरफ से भी दिखता है कि नहीं ही इज टेकिंग एफर्ट एंड ही इज आस्किंग फॉर टाइम टू कम बैक। बिल्कुल सो बिल्कुल। वो भी एक वैलिड पॉइंट हो जाता है स्टूडेंट के लिए। 1-1 घंटे के टेक्निकल राउंड्स होते हैं, यस। सवाल जवाब होते हैं, टाइम जी। लगता है, जी। जवाब देने वाले को भी टाइम लगता है, तो ऐसा जी। बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग हरी में नहीं होते हैं, बिकॉज हरी का काम नहीं है ये। करेक्ट, करेक्ट। एक फॉर एग्जाम्पल कैंडिडेट आपके पास आया और जब वो एंटर होता है तो क्योंकि उसका फर्स्ट इंटरव्यू में बी इन हिज लाइफ, और वो बहुत नर्वस है एंड ही इज शिवरिंग, और आपके सामने बैठा है जवाब देते वक्त भी पूरा शिवर कर रहा है एंड ऑल दैट। सो वैसे कैंडिडेट को आप क्या कैसे उसका पूरा आइस ब्रेक करते हैं, एंड हाउ 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 यू मेक इट कंफर्टेबल फॉर हिम टू गो थ्रू द दैट दैट पर्टिकुलर इंटरव्यू? व्हाट? देखिए, ये काफी पर्सनल एचआर टू एचआर डिपेंड करता है, बट मैं किस तरह से करता हूँ। मैं ऑब्वियसली उसको पहले ये बताकर कि आप कंफर्टेबल हो जाइए, आराम से बैठिए, आई ऑफर वाटर वगैरह जो भी है। प्लस मैं लैंग्वेज पे स्विच करने की कोशिश करता हूँ। नॉट दैट कि आई नो लॉट ऑफ लैंग्वेजेस, बट जैसे हिंदी अगर उसको आता है तो लैंग्वेज से थोड़ा कंफर्ट आता है लोगों को। मैं फिर लोगों से जनरली, वैसे भी मैं अपने इंटरव्यूज में टिपिकली लोकेशंस के बारे में बात करता हूँ कि आप कहाँ से हैं। मैं थोड़ा ट्रैवल करने का मुझे शौक रहा है, और बिकॉज वर्क ट्रैवल भी किया है, थोड़ा जीके भी मेरी थोड़ी बेटर है कंपैरेटिवली। तो कहीं ना कहीं मेरा कुछ कनेक्ट निकल आता है, तो जब मैंने देखा है लोगों से कनेक्ट निकल आता है, तो लोग थोड़े कंफर्टेबल हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आप कहाँ से, आप पुणे से? अच्छा, पुणे, मैंने अपनी पढ़ाई पुणे से की है, मैं वहाँ रहा हूँ, या वट एवर वट एवर वट एवर करके। कोलकाता, यस आई बीन मेनी टाइम्स टू कोलकाता, ये अच्छा है, वो अच्छा है। तो थोड़ा कंफर्टेबल कैंडिडेट इस तरह से हो जाता है। उसके बाद देन धीरे धीरे आप अपना कम्युनिकेशन स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा करेक्ट, होता है। और हम लोग अपने अपने तरीके से एचआर इसको टैकल करते हैं, बट दिस इज माय वे टू मेक श्योर दैट ही इज कंफर्टेबल एंड ही फील्स कनेक्टेड, एंड देन फिर उसको आगे हम लोग लेकर जाते हैं। करेक्ट। तो स्टूडेंट ने, जैसे मैंने आपको एग्जांपल पूछा कि फर्स्ट इंटरव्यू है, तो स्टूडेंट ने भी खुद कुछ एफर्ट लेने चाहिए क्या? जैसे फॉर एग्जांपल अपने फ्रेंड को ही बोला भाई चल तू मेरा इंटरव्यू ले, और दे शुड गो टू देयर मेंटर, और दे शुड गो टू देयर फैकल्टी मेंबर्स? तो लेने चाहिए। फर्स्ट क्या, मैं तो कहता हूँ आगे भी अगर कोई एक्सपीरियंस भी है तो उसको मॉक इंटरव्यू जरूर ट्राई करने चाहिए। उसको अपने फ्रेंड के साथ, मेंटोर के साथ, फैकल्टी के साथ अगर ट्राई करके एक बार मॉक कर लेना चाहिए। आपकी प्रिपरेशन जितनी अच्छी होगी उतना ही अच्छा होगा। और ये बात कई बार मैं अपने चैट्स, अपने टॉक्स में भी कहता हूँ कि कई बार कई बच्चे, बिकॉज वो कम्युनिकेशन उनकी काफी अच्छी होती है, लैंग्वेज कम्युनिकेशन इफ आई मे से सो, वो कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, कई बार ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाते हैं। तो उसको ना करके प्रिपरेशन, आप चाहें कितना भी आपने अच्छा करने की कोशिश की है, प्रिपरेशन ऑलवेज हेल्प्स। यस। यहाँ पे मैं बच्चों को एग्जांपल देती हूँ, जैसे ये उनके आइडल्स है क्रिकेट की, जैसे आपने बात निकाली आईपीएल की। सो देयर आइडल इज रादर सचिन तेंदुलकर और एमएस धोनी या विराट कोहली। तो वहां पे भी स्टूडेंट्स को ये मैं एग्जांपल देती हूँ कि भले वो कितने ही ग्रेट क्रिकेटर्स है, बट दे स्टिल डू नेट प्रैक्टिस। हम्म। मैच के पहले दे डू नेट प्रैक्टिस। बिल्कुल तो बिल्कुल वैसे ही उनको भी करनी चाहिए। रेज्यूम भी जैसे आपने बोला बार बार दे शुड एडिट व्हेन दे आर अप्लाइंग। सो ये सब प्रिपरेशन का ही पार्ट हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए, एंड विच ऑब्वियसली इज हेल्पिंग देम बिल्कुल ड्यूरिंग देयर इंटरव्यूज। बिल्कुल। सो अभिषेक जी, आपको लग रहा होगा मैंने बहुत सारे सवाल पूछ लिए आपको। नाउ आई गिव दैट दिस थिंग, ball is in your court. If you want to ask any question
related to the field that I'm working in या फिर the college that I'm working in. So you can go ahead and ask. Absolutely. I think मैं काफी colleges के साथ I am associated in my personal capacity also. As I said, मैं पढ़ाता भी हूँ पुणे में ही couple colleges मुंबई Okay. में। मुझे बस एक चीज अगर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आजकल आपको बच्चों में क्या कमी लगती है, कमी इन सेंस की एरिया ऑफ अपॉर्चुनिटीज आपको क्या लगती है जहां पर स्पेशली, बिकॉज मैं बताता हूँ मैं एक क्वेश्चन क्यों पूछ रहा हूँ, बिकॉज मुझे रीच आउट होते हैं बहुत सारे कैंपसेस, मुझे रीच आउट करते हैं, मिलते हैं, और जो मुझे इनवाइट करते हैं, मैं कुछ बोर्ड ऑफ स्टडीज में भी हूँ, प्लेसमेंट कमेटी एडवाइजरी काउंसिल्स में भी हूँ, तो चाहते हैं कि आप आकर बताएं और आप पढ़ाएं, आप सेशन लें, आप प्रिपरेशन कराएं, क्योंकि वो आपको ज्यादा है सुनेंगे। करेक्ट, तो वो वेरी एक कहाँ से आता है, ऐसा क्यों लगता है आपको कि ऐसा है? सर अभी देखिए जैसे आई शुड गिव अ वेरी लेमैन्स फ्रेज, घर की मुर्गी दाल बराबर। हम लोग स्टूडेंट के पीछे लगे रहते हैं कि भाई ये करो वो करो, मम्मी भी बोलती है घर पे कि भाई बेटा तू पढ़ने बैठ, ये कर, लेकिन जैसे टीचर टकोर करती है, नहीं बेटा तुझे पढ़ना है क्योंकि तुझे आगे बढ़ना है लाइफ में। तुझे, हम भी कैंडिडेट्स को बहुत गाइड करते हैं, हम भी बहुत काउंसलिंग सेशंस लेते हैं स्टूडेंट्स को, लेकिन स्टूडेंट का माइंडसेट ये हो जाता है कि ये तो वही रट्टा पढ़ा रहे हैं जो बुक में लिखा है। When we call an expert like you from the industry, तो वहां पे एक अलग इमेज हो जाता है और उनको भी थोड़ा सा ऐसा लगता है कोई कंपनी से आएगा तो हमारा नेटवर्क भी बढ़ेगा, वी विल ऑल्सो गेट टू नो फ्यू अदर पीपल फ्रॉम द इंडस्ट्री, हमको भी एक एक्सपोजर मिलेगा, उनकी कंपनी कैसे काम करती है, कैसे लोग हैं, कैसे हायरिंग होता है, हमें क्या गाइडेंस चाहिए, हम क्या सवाल पूछ सकते हैं। तो वो एक उनको वो हो जाता है कि कोई एक्सपर्ट आएगा तो विल बी मोर इंटरेस्टेड टू लिसन, और उनके कान थोड़े ज्यादा खुले रहते हैं उस वक्त। अच्छा। यस आज की कम्युनिटी, स्टूडेंट कम्युनिटी में आपको एरिया ऑफ अपॉर्चुनिटीज क्या लार्जली दिखाई देते हैं आपके सर, हिसाब एरिया ऑफ अपॉर्चुनिटी आई मस्ट से इज द फोकस। से? अच्छा। स्टूडेंट का फोकस और विजन, दो चीजें मिसिंग है, क्योंकि इट इज नॉट, आई एम नॉट पुटिंग अ जनरल स्टेटमेंट, कुछ स्टूडेंट्स रहते हैं जिनका विजन भी होता है, फोकस भी रहता है कि नहीं मुझे, जस्ट फॉर एग्जाम्पल मुझे कैपजेमिनाई में जॉब चाहिए, सो कैपजेमिनाई में क्या क्या इंटरव्यू प्रोसेस है, सुपर सेट है जहाँ पे मुझे रजिस्टर करना है, नाइस। उनको पता रहता है पहले से, दे रिसर्च। बट कुछ कैंडिडेट्स को ये आइडिया भी नहीं होता है, और इंटरव्यू है आज, कपड़े पहनेंगे और आ जाएंगे, दे डोंट डू एनी बैकग्राउंड स्टडी या कुछ भी करके गॉट नहीं। इट, गॉट इट, गॉट इट। तो उनका फ्रेंड है उनका मोबाइल, अच्छा। तो वो एक बहुत बड़ा एक, आई मस्ट से कि इट इज अ वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट स्टूडेंट्स के ऊपर हो रहा है बिकॉज ऑफ दैट डिवाइस दैट दे कैरी इन देयर पॉकेट्स। और उनको पैसों की वैल्यू नहीं है सर, जस्ट टू गिव यू वेरी ब्लंट आंसर, स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी वो नहीं है कि मेरे पापा इतना पैसा भर के मुझे इंजीनियरिंग का कोर्स करा रहा है, आई शुड गिव जस्टिस टू दैट मनी, हार्ड अर्न मनी, मुझे उनको जस्टिस देना है। तो वो थोड़ा सा स्टूडेंट्स का फोकस विजन नहीं है, Yeah. दैट्स व्हाट आई फील। No, thank you so much. I think these are all answers that are new to me naturally. हम्म। But, thank you so much, ma'am. I think I thoroughly enjoyed my conversation. I यस hope that I was able to add some value. शायद कुछ सुने और शायद कुछ सीख पाए। यस। Thank you so much. Yeah. And I also must thank Abhishek ji for sparing 2 hours from your busy schedule, और हमारे साथ हमारे जो स्टूडेंट्स फ्रेटर्निटी है, कॉलेज से जो है बच्चे जो फ्रेशर्स हैं, जो होने वाले हैं ग्रेजुएट, और जो ऑलरेडी ग्रेजुएट है लेकिन जॉब ढूंढ रहे हैं, उनको बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे कि उनको रेज्यूमे में क्या लिखना चाहिए, इनको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, व्हाट दे शुड एक्चुअली डू, और लाइफ में कैसे विजन रखो, ऑर्गेनाइज्ड रहो। आई थिंक ये सब मैसेजेस गए होंगे स्टूडेंट्स को, एंड आई थिंक अपटोल स्किल्स डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब, और आई लुक फॉरवर्ड फॉर मोर सच पॉडकास्ट्स जिनके साथ हम और कंपनीज के लोगों के साथ बात करें और स्टूडेंट्स को और गाइडेंस दें। So I must thank Up to Skills for giving me this opportunity to be a host of the series of HR podcast. और ये चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, सो दैट जो भी एपिसोड्स आते रहेंगे फ्यूचर में आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा और आपको गाइडेंस कंटिन्यूसली मिलता रहेगा। So thank you so much students, and especially Abhishek ji for sparing time, and thank you Up to Skills for giving me this opportunity as a host. Look forward. Thank you. Thank you. Thank you.